अस्सलाम वालेकुम। अभी की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जंगल स्काउट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगरचे अब जंगल स्काउट की उस तरीके से ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ एक या दो चीज़ों में हमें ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बाकी हमारे सारे काम हीलियम 10 से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप सब लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया या आप ये कोर्स देख रहे हैं और आपको दरमियान में कोई कहते हैं जी एक मैनी चैट भी एक चीज़ थी आपने सीखी है, अब आप परेशान हो जाएंगे मैनी चैट तो हमें नहीं सिखाई गई। मैं आपको 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपके काम की हैं। फजूल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो चीज़ें रेलिवेंट ही नहीं वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें माजी का हिस्सा बन चुकी वो आपने नहीं सीखनी अब। तो इसलिए अगर आप कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं, कुछ सुनते हैं कि हमने तो ये नहीं सीखा, तो फौरन समझ जाइएगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने नहीं सीखा, या वो आपके काम का नहीं है इसलिए आपने नहीं सीखा। बताने को मैं आपको यहाँ पे 500 टॉपिक्स बता दूं, लेकिन आपके काम की 100 हों तो वो जो 400 आप सीखेंगे वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपके काम आएगी। तो जंगल स्काउट भी अगरचे इतना अभी ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, आप अपने दोस्तों में बैठेंगे, अहबाब में बैठेंगे जो अमेज़ॉन का काम पुराने कर रहे हैं वो जंगल स्काउट का पूछेंगे और वो बाज़ दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो सीखा होगा वो आपके काम का होगा, जो मैंने आपको नहीं बताया वो आपके काम का नहीं है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको मजीद देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ी आसान सी है कि हम जंगल स्काउट यूज़ क्यों करेंगे। अच्छा, पहले तो आप लोग ये माइंड में रख लें कि अब के दौर में, अब के दौर से मुराद ये है कि मार्च 2022 के बाद से जंगल स्काउट का तकरीबन काम खत्म हो चुका है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको एक दो चीज़ें बता देता है, लेकिन अब ये सारे काम हमारे हीलियम 10 कर देता है, जो कि बाकी सारे काम भी करता है और जो 2-3 काम जंगल स्काउट करता था वो भी हीलियम कर देता है। तो हम एक ही जगह पे सारे काम कर लेंगे बजाय इसके कि अब हम सारे टूल्स यूज़ करते रहें। तो ये सिर्फ आप लोग आपको बस पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली जंगल स्काउट पे आपका काम तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक स्टेप है और वो भी जंगल स्काउट के बगैर भी आपका काम चल जाता है। अच्छा, पहले ये आ जाए कि जी टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन सा ऐसा काम है कि जंगल स्काउट पहले कर रहा था अब नहीं करेगा। सादा सी एग्जाम्पल है, आपने एक शॉप खरीदनी है, अब आप मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनमें से एक बंदा आपको बताता है जी इसका रेंट होगा 50,000, दूसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसका दरवाज़ा शीशे का लगाना होगा, तीसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी जगह पे सोफे भी रखने होंगे लोगों के बैठने के लिए, चौथा बंदा आपको आके बताता है कि जी आपने लाइट्स इस तरह की लगानी है। 4 ये टूल्स है। इसी तरह जब आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं टूल्स यूज होते हैं जो आपको बताते हैं आपने कैसे कैसे चलना है। अब आपको 4 बंदे काम बता रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, वो कहती है जी हमने एक ही बंदे को सब कुछ सिखा दिया, वो एक ही बंदा आपको बता देगा कि लाइटें कैसे लगानी है, दरवाजा कैसा होगा, सोफे कहाँ पे रखने हैं, दरवाजा कैसा लगाना है, शीशे का है प्लास्टिक का, ये एक ही बंदा बता देगा। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रही है। अब वो हीलियम 10 एक ही बंदा है जो हमें सारा कुछ बता देता है, तो हम अब मुख्तलिफ बंदों के पास नहीं जाएंगे, हम एक ही बंदे से पूछ लेंगे कि भाई आप हमें बता दें हमें क्या करना है। ये हमने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पे हम चले गए जी अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन यूके पे हम चले गए और ये अमेज़ॉन यूके पे हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी वी पिलो। अच्छा, अब हमने किसी भी वी पिलो पे क्लिक कर लिया, ये चलें जी इस पे हमने क्लिक कर लिया वी पिलो पे। अब ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, यहाँ पे ये JS का निशान आ रहा है ये एक्सटेंशन के अंदर। अच्छा, अब आपने इस पे परेशान नहीं होना, ये कैसे आएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे आएगा हीलियम 10 वाली वीडियो में कि आपने एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है। तो हीलियम 10 वाली वीडियो आपने याद रखनी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया हीलियम 10 का, उस वीडियो में आपको एक्सटेंशन लगाने का पता चल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग ये टूल्स लेंगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ये टूल्स ओरिजिनली बाय नहीं करने, ये बहुत बहुत सस्ते में पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो आपने उसके लिए आपको ये लोग भी हेल्प कर देंगे, डिजिस्किल वाले भी, और मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो जब टूल्स बाय करना है ना, जो भी कंपनी आपको टूल्स देगी ना हंटिंग के लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देगी कि किस तरीके से इसकी एक्सटेंशन लगानी है और इसको लॉग इन कैसे करना है, इस्तेमाल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमने इस पे जी जंगल स्काउट पे क्लिक कर दिया, ये भी सर्चिंग में है। ये हमें क्या दिखा रहा है जी, ये देखें जी एवरेज मंथली सेल्स इसकी कितनी है, एवरेज सेल रैंक क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी हंटिंग में हर चीज़ होगी है।
अभी क्योंकि जंगल स्काउट हम तकरीबन यूज ही नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर अभी नहीं आ रहा। चलें जी, आ गया जी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर आ गया 3। वो कह रहे जी इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट में हम जा रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करने जाएंगे, अगर हम जंगल स्काउट से पूछ लेते हैं तो उसमें 4 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। 1, 2 या 3 अगर स्कोर आ रहा होगा तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसकी बेस पे कोई प्रोडक्ट हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग का अभी हम प्रोसेस अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे, उसमें आप पूरी चीजें सीख लेंगे। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है, जंगल स्काउट का आपको पता चल गया कि क्या होता है, और ये सारी चीजें जो ये बता रहा है, प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, ये सब कुछ आपको हीलियम 10 बताता है। तो हम इसको हीलियम 10 में ही यूज करेंगे। हीलियम 10 का डाटा जो एक्यूरेसी है वो जंगल स्काउट से बेहतर है। और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर हमें एक ही बंदा सारी चीजें बता रहा है तो हम 4 मुख्तलिफ बंदों के पास क्यों जाएंगे। तो जंगल स्काउट का हमें मकसद पता चल गया। ये एक चीज इसकी थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से, अपॉर्चुनिटी स्कोर जो कि 1 से 3 तक होगा तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बेस पे इग्नोर नहीं करेंगे। अगर बाकी चीजें ठीक होंगी तो हम इसमें चले जाएंगे। और 4 से 10 तक होगा तो जितना ऊपर होगा 7, 8, 9, 10 उतना ही बेहतर होगा। चलें जी, मैंने आपको जंगल स्काउट दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्कोर को आपने देखना है और वो भी इतना मैटर नहीं करता। बाकी सारी चीजें अच्छा मैटर क्या करती हैं, ये हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, कि हमने क्या बेचना है अमेज़न पर। तो अगली वीडियोस में जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो आप ये सारी चीजें सीख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरीके से कौन से टूल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को हंट करना है कि वो अमेज़न पर क्या बेचे। ये पूरा एक आर्ट है कि अमेज़न पे क्या बेचना है। सिर्फ ये अकेला आर्ट भी आपको अच्छा खासा अमीर बना सकता है। सिर्फ ये एक आर्ट कि आप लोगों को बताते रहे प्रोडक्ट हंटिंग करके कि जी आप क्या बेचें, पूरी उसको एक शीट बना के दे दें। मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। तो आप लोगों को बताएंगे जी $500 आप चार्ज कर सकते हैं अपवर्क वगैरह पे सिर्फ प्रोडक्ट बताने का कि आपने क्या बेचना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट हंटिंग को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ये वीडियो जरूर देखनी है और सीख के इस पे काम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हीलियम 10 सीखा कि जी कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम हीलियम 10 की हेल्प लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें गूगल ट्रेंड का भी होता है। गूगल ट्रेंड हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को बताने में कि क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकने वाली है या किसी खास सीजन में बिकने वाली है। तो इस चीज को हमें कैसे पता चलेगा, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल ट्रेंड क्या होता है और गूगल ट्रेंड किस तरीके से काम करता है और हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल ट्रेंड। तो हम गूगल पे आए और हमने यहां पे लिखा गूगल ट्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। और जब भी आप गूगल ट्रेंड पे आएंगे आपने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था, हम करते हैं जी हमें जी यूके का ट्रेंड देखना है जी, क्योंकि हम अमेज़न यूके पे बेचने जा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेरिका में बेचने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई में बेचने जा रहे हैं और आप दुबई का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करेंगे। हमने कर दिया जी यूके सेलेक्ट कर दिया हमने। अच्छा, गूगल ट्रेंड है क्या? गूगल ट्रेंड सिंपल वर्ड्स में यह है कि आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया में किस सीजन में अच्छी चलती है और किस सीजन में अच्छी नहीं चलती। जब भी आप किसी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगी या सिर्फ गर्मी में चलेगी, कहीं ये सीजनल तो नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों में तो नहीं बिकने वाली, या कहीं ये सिर्फ क्रिसमस पे तो नहीं बिकेगी, सिर्फ न्यू ईयर पे तो नहीं बिकेगी। ये चीजें आप चेक करने के लिए जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। तो अभी हम गूगल ट्रेंड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज को। अच्छा, हमने यहाँ पे मार्केट, मैंने आपको बताया, आपने सेलेक्ट कर ली यूके। आपने यहाँ पे आके लिखा पिलो। अच्छा, इसने हमें बता दिया, ये गूगल ट्रेंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको चीजें बताऊंगा बिल्कुल आसान अल्फाज में। मैं आप लोगों को ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं लेके जाऊंगा। जो आपकी जरूरत नहीं है ना, वो चीज आपको बिला वजह बताने की या ऐसी चीजें बताने की जो प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आनी, और मैं वैसे आपको याद करवा दूं, आप लोग कहें कि जी क्या बात है जी, क्या जबरदस्त लेक्चर दिया है, लेकिन आपके सर के ऊपर से गुजर जाए तो उसका फायदा नहीं।
आप लोगों को जो बात आपसे रेलेवेंट है मैं वो बता रहा हूं, बाकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है आपने सिंपली इग्नोर करना है। ये 25 आपको लिखा आ रहा है, ये 25 लिखा है। अगर तो कोई प्रोडक्ट 25 से ऊपर है यानी 50, 75, 100, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। 25 से नीचे जो होगी वो फिर हम देखेंगे, अच्छा ये कहीं पे बिल्कुल डाउन रही, कहीं पे ऊपर गई, ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो अब इस प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली, ये सीजनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 25 की लाइन से नीचे नहीं आ रहा। ये इसका जो सारा ग्राफ है ये देखें, ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमने, और ये गूगल ट्रेंड हमने जब चेक करना होता है तो हम पिछले 5 साल का चेक करते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये लिखा आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स। आप इस पर क्लिक करें, आप इस पे पास्ट 5 ईयर्स चेक कर लें, आप 90 डेज चेक कर लें, आप 30 डेज चेक कर लें, आप लास्ट 15-16 ईयर्स का चेक कर लें। हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का हमें डाटा दिखा दो। चलें जी, हमें इसने बता दिया गूगल ट्रेंड ने कि पिछले 5 सालों में पिलो जो है ये कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये 25 की लाइन से ऊपर है। सादा अल्फाज में आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब आप कहें जी सीजनल प्रोडक्ट कैसी होती है, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जो सीजनल हो, वो हमें कैसे पता चलेगी? चलें जी हम चेक कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी क्रिसमस ट्री, हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ये क्रिसमस ट्री हमारे पास आ गया। ये देखें जी 25 से नीचे इतनी सारी लाइन आ गई, पता चल गया कि जी ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रिसमस पे बिकती है। ये देखें ये प्रोडक्ट टॉप पे कब आई है, ये मैं इसके टॉप पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, अब यहाँ तक इसको लेके आया, ये बता रहा है दिसंबर 2017 में टॉप पे गई है, बहुत अच्छी बिकती रही है। फिर कब आई है जी, फिर ये टॉप पे आई है फिर दिसंबर 2018 में 2 से 8 दिसंबर तक। अच्छा, फिर आगे आके यहाँ पे देखा मैंने 2019 में भी ये दिसंबर के पहले वीक में ही टॉप पे रही है। फिर 2020 में हमने आके देखा तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये देखें 22 से 28 नवंबर 2020 में, यानी नवंबर दिसंबर की रेंज में ये प्रोडक्ट बिक रही है, टॉप पे आ रही है। अदरवाइज ये देखें 25 के करीब करीब नहीं है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है ये, बस ये नवंबर दिसंबर में उठती है, बिकती है और फिर नीचे वापस आ जाती है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब सीजनल प्रोडक्ट में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, हाँ, लेकिन आप क्योंकि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा, वो आपको आके कह सकता है कि मुझे सीजनल प्रोडक्ट ही ढूंढ दे, मैंने बस 3 महीने बेचनी है। तो आप उससे पूछेंगे अच्छा बताइए कोई भी सीजनल में आपको ढूंढ दूं या स्पेसिफिक सीजन आप बताएंगे। हो सकता है वो आपको कहे जी मेरा सीजन है क्रिसमस और न्यू ईयर, आप उसे कहते हैं जी मैं आपको विंटर की कोई ढूंढ दूं, वो कहते हैं नहीं विंटर की नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक क्रिसमस की प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हम जाके ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो सीजनल हो, जो क्रिसमस के ज्यादा बिकने वाली हो। अब क्रिसमस ट्री है, जाहिर है वो क्रिसमस पे बिकेगा, वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो उसी सीजन में बिकेगी। अब मार्च में, अप्रैल में या जून जुलाई में तो क्रिसमस ट्री कोई नहीं खरीदेगा। क्रिसमस ट्री लोग कब खरीदेंगे, जब क्रिसमस के दिन चल रहे होंगे। इसी तरह जैकेट्स हैं या कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में यूज होती हैं, तो उसे लोग विंटर में ही खरीदेंगे ना। समर में तो बहुत कम लोग वो आइटम खरीदेंगे। सर्दी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, सर्दी में हर इंसान की जरूरत है, तो वो सर्दियों में ही ज्यादा बिकेगी। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब काम कर रहे होंगे तो हम प्रैक्टिकली आके उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख देते हैं जी यहाँ पे कोई भी एक नई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, टॉवल लिखते हैं जी। हमने टॉवल लिखा, टॉवल लिख के पास 5 ईयर्स का चेक किया तो देखें पहली जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो भी सीजनल नहीं थी, और ये जो दिखा रहा हूं ये भी सीजनल नहीं है। जो दरमियान में दिखाई है आपको क्रिसमस ट्री की, वो सीजनल थी। ये देखें 25 से ऊपर है, 50 से, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये पूरा साल, ये हर महीनों में देख रहे हैं आप, ये हर महीनों में तकरीबन अच्छी बिकती रहती है। ये आपके सामने ये थोड़ा तेज आ रहा है, देखें फरवरी भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है, सितंबर भी, अगस्त भी, ये ऊपर चले जाते हैं आपको, ये नवंबर दिसंबर में भी बिकती है, ये मार्च में भी बिक रही है, ये देखें ये जून जुलाई अगस्त में भी बिक रही है, ये सितंबर अक्टूबर। तो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ट्रेंड बहुत आसान है, सिंपली गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, वहां पे जाके मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली, अपनी मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहां पे यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखे उसने आपको इसका डाटा दे दिया। आप चाहें तो इस पे पिछले 1 घंटे का डाटा भी आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं जी 1 घंटे का इसका क्या डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं जी लास्ट 7 डेज का क्या डाटा है, लेकिन हम नॉर्मली 5 ईयर्स का देखते हैं। अच्छा 5 ईयर्स का क्यों देखते हैं, एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना। 5 ईयर्स के इसलिए देखते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं आपके इन्वेस्टर की,
जो पैसे लगा रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, आप उसको वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं, तो आपने उसको ये बताना है कि जी हम ये जरूर चेक करेंगे गूगल ट्रेंड, ताकि हमें पता चले ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रोडक्ट 2016 या 17 में तो बहुत अच्छी बिकती रही, लेकिन उसके बाद 19 और 20 में आके बिल्कुल खत्म होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिंपल सी देता हूँ कोविड के। कोविड आप लोगों को पता है 2019 के एंड पे, 20 के स्टार्ट पे कोविड आ गया जी। अब कोविड आने के बाद आउटडोर की जो प्रोडक्ट्स थी वो बिकना कम होगी, बल्कि खत्म ही हो गई आके। लॉकडाउन लग गए, सब लोग घरों में बैठ गए। अब जब सब लोग घरों में बैठेंगे तो आउटडोर के आइटम से मुराद है फुटबॉल है, कैंपिंग है। अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, फुटबॉल ही नहीं खेल रहे, कैंपिंग ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से बिकेंगे वो? तो वो बिकने बंद हो गए। ये हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। चले ये तो हमें आइडिया है ना, कोविड का हमें आइडिया है, हमें आउटडोर की प्रोडक्ट का आइडिया है, लेकिन कितनी ही ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, पूरा साल बिकने वाली है, या किसी 1 या 2 महीने बिकने वाली है। तो आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कभी मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि छोटी सी चीज है, मुझे हीलियम 10 ने सब कुछ बता दिया है, टेक्निकली चीजें मुझे सारी आ गई हैं, तो मैं ये क्यों सीखूं। ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपने लाजमन देखे 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन आपके ये 5 से 10 मिनट आपके क्लाइंट के बहुत से पैसे बचाएंगे, उसका नुकसान होने से बचाएंगे। और जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे ना, जी मैंने ये काम किया, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक किया, उसको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे आप। हर काम के अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, वो खुश होगा, वो आपको और क्लाइंट रेफर करेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया गूगल ट्रेंड। आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान है, गूगल पे जाके हमने गूगल ट्रेंड लिखा, मार्केट सेलेक्ट की, कोई भी कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिख के हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस सीजन में ज्यादा बिकने वाली थी, किस सीजन में ज्यादा नहीं बिकी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको तफसील में अभी इस पे बता चुका हूं कि इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा था हीलियम 10, जंगल स्काउट। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कीपा के बारे में। कीपा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ये कीपा का टूल क्यों यूज करते हैं। ये हमारा मेनली यूज होता है होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। प्राइवेट लेबल में हम लोग कीपा को नॉर्मली यूज नहीं करते। प्राइवेट लेबल में हमारा सबसे ज्यादा काम होता है हीलियम 10 में, और ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में हमारा सबसे ज्यादा काम होता है कीपा में। ये हमें सारे कंपेटिटर के एनालिसिस निकाल के देता है, बाय बॉक्स कितने लोगों के पास था, किस किस टाइम बाय बॉक्स क्या डिवाइड हुआ या एक ही बंदे के पास रहा। अब ये बाय बॉक्स क्या होता है, ये हम इसी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो हम ये सारा कीपा में देखते हैं। कीपा हमें बताता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा, एक ही बंदा बेची जा रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर 30 डेज या 90 डेज का हमने डाटा उठा के देखा है और इस प्रोडक्ट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में जाने से परहेज करेंगे। दूसरी चीज, हमें ये कीपा वेरिएशंस का बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट में ज्यादा वेरिएशंस है, 4 या 5 वेरिएशंस है, तो हमें ये बताता है कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों का दूध है, वो 100 ml की पैकिंग में भी है, 200 और 300 और 400 में भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है, कौन सा बॉक्स ज्यादा बिक रहा है। ये हमें कीपा बताएगा कि ये वाली वेरिएशन आपकी ज्यादा बिकती है। तो अगर हमारा बजट कम है और हम एक ही वेरिएशन में जाना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएशन में जाएंगे जिसकी सेल ज्यादा होती है, हम उस वेरिएशन में नहीं जाएंगे जिसकी सेल कम होती है। फिर ये हमें रैंक बताता है, बीएसआर हमने सीखा हीलियम 10 में। ये हमें रैंक बताता है कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर कहां से कहां तक रहा है। यूएस मार्केट में होलसेल में जब हम जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि 80,000 से कम बीएसआर होना चाहिए। अब ये 80,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही हम 70 या 80,000 पे जाएंगे। आइडियली 40,000 से कम, और लास्ट लिमिट हमारी 80,000 है कि 80,000 से कम होना चाहिए। और यूके की मार्केट में हमारा बीएसआर 50,000 से कम होना चाहिए होलसेल में, हम जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर ही अच्छा नहीं है, यानी बेस्ट सेलर रैंक ही अच्छा नहीं है, उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में होलसेल करके क्या करेंगे कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें, परमिशन लें, फिर प्रोडक्ट बाय करें, बाय करके अमेज़न के पास रखें
और अगर उसके डेली के ऑर्डर ही 2-3 आते हैं और 3-4 लोग ही बेच रहे हैं, तो किस किस के पास बाय बॉक्स आएगा और कौन कौन कितना कितना बेचेगा। इसलिए हमने इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। BSR भी हम लोग सीख चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से चेक होता है ये भी हमें पता है। एसिन क्या होता है, एसिन हमें चाहिए क्यों होता है? एसिन हमें चाहिए होता है कीपा के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएशन अच्छी बिक रही है, तो हम जाके उस वेरिएशन का एसिन देखते हैं, फिर हम उस एसिन के अगेंस्ट जाके अपने लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू करते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली मी टू किस तरीके से करते हैं। मी टू की टर्म बहुत आसान चीज है, जब आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सा टैब कीपा के अंदर देखना है, यूज करना है, उसको हम मेनली देख लेंगे, और फिर जब हम बाकायदा होलसेल के टॉपिक्स में जाएंगे वहां पे हम मजीद चीजें सीख लेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक है कीपा के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, क्यों यूज होता है, और इसका एक ओवरव्यू हम लेते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक चीज पहले मैंने आपको सिखा दी है कि कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करते हैं। हमने ये हीलियम 10 भी ऐड करके देखा था, मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम 10 या कोई भी एक्सटेंशन है वो किस तरीके से ऐड होती है। अब वो क्योंकि हम रिसेंटली सीख चुके हैं पिछली ही वीडियोस में, तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर ली है। ये मेरे सामने कीपा की एक्सटेंशन आ रही है। अच्छा, हीलियम 10 पे क्या होता था कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खोली और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हीलियम 10 पे गए और जाके हीलियम 10 पे हमने एक्सरे रन किया, या जो भी हमें काम करना था वो हमने किया। कीपा में ये होता है कि बस आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली है, तो ये खुद से आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये देखें, ये मेरे सामने सारा ये कीपा का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग से जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करके कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली यहाँ पे आते हैं और आके देख लेते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी आपको लाइंस नजर आ रही है, ये कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। मैं भी आपको बताने लगा हूँ जो जो चीजें हमारे काम की हैं, जो जो चीजें हमारी जरूरत है, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे और आसान हो जाएगा। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह ये देखने में लग रहा है इस तरह ये मुश्किल काम नहीं है। हम सबसे पहले आगे जी प्राइस हिस्ट्री हमने देखी है। इसकी प्राइस हिस्ट्री पे क्लिक किया, अब हमारे सामने ये चीजें आ रही हैं। हमने इसका देखा है, यहाँ पे बाय बॉक्स जाके देखा है कि बाय बॉक्स में प्राइस की हमने हिस्ट्री देखी है कि इसकी हिस्ट्री 25 से $30 के बीच में रह रही है। ऊपर गई है, ये हमारे पास ये ऊपर भी आ रही है, ये ऊपर भी गई है प्राइस, लेकिन बहुत कम इसकी प्राइस ऊपर गई है। ज्यादा इसकी प्राइस जो है वो $25 से $30 के बीच में रही है, नीचे भी आई है। ये जहां पे हमारे पास बिल्कुल $20 से कम भी आई है। लेकिन जब भी हमने किसी चीज को देखना है तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल उसका क्या सीन रहा है प्राइस का, हमने उसको ओवरऑल देखना है। बाय बॉक्स से हमने ओवरऑल देखना है। कोई भी चीज है वो हमने ओवरऑल देखनी है। अगर 1 या 2 महीने प्राइस कभी ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, कोई सीजन जिस तरह क्रिसमस सीजन आ गया, लोगों ने प्राइस ऊपर करके बेच दी क्योंकि सीजन था, बिक रही थी, बेच दी। कभी डेड सीजन आ गया, 15-20 दिन 1 महीना डेड आ गया, तो लोगों ने कम प्राइस करके कहा कि चलेंगे स्टॉक निकाल देते हैं। तो हमने जो देखना है वो ओवरऑल हमने इस चीज को देखना है। एक और चीज हमने इसमें देखनी है, सेल्स रैंक। अब ये जो ऊपर न्यू आ रहा है, लिस्ट प्राइस आ रहा है, FTM आ रहा है, FTA आ रहा है, FBM आ रहा है, FBA आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है ना कि कितने लोग इसमें FTM कर रहे हैं, कितने FTA कर रहे हैं। न्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट न्यू बेची जा रही है या यूज में, जिस तरह लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे जाके, जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगी वहां पे कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यूज्ड वेरी गुड है या यूज्ड एक्सीलेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है वो आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इसका सेल्स रैंक देखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स रैंक हमारा 80,000 से कम होना चाहिए यूएसए में। अब क्योंकि ये हमने Amazon.com खोला हुआ है, ये यूएसए की प्रोडक्ट है। अभी जब मैं ये करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये ओवरऑल सारी चीजें दिखा रहा है। जब मैं किसी टैब के ऊपर आके क्लिक कर देता हूं तो फिर वो स्पेसिफिकली उसका डाटा दिखा रहा है। अब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक डाटा देखना है तो मैं कर्सर मूव नहीं कर रहा। अब हमारे सामने ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें, जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें कि ये नीचे से शुरू हो रही हैं, 0 से थोड़ा सा ऊपर से, और ये 10,000 से कम पे फाइनल हो रहा है। ये आप देखें, जो जहां पे ये कर्सर है मेरा, ये कर्सर, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें नीचे 10,000 लिखा है, यानी BSR इसका 10,000 से आप देख रहे हैं कम ही रह रहा है। तो ये बहुत अच्छा BSR है। BSR जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर 5,000 होता है तो और ज्यादा अच्छा। एवरेज ये हमें नजर आ रहा है 5,000 से 10,000 के दरमियान में। इतना तो हमें पता चलता है ना, ये बेसिक सी चीज है कि ज्यादा लाइंस कहां पे आ रही हैं। ज्यादा आप देख रहे हैं 5,000 से 10,000 के बीच में, और उधर 5,000 से कम वो कम लाइंस है।
थोड़े अरसा ऐसा हुआ है कि वो उससे नीचे गया, उससे नीचे तो जितना कम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 भी एक्सीलेंट बीएसआर है। यूएसए के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं, अगर लेस देन 10,000 या लेस देन 20,000 का बीएसआर आ रहा है तो ये होलसेल की या ड्रॉप शिपिंग की बहुत ही क्लास की प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जाते हैं, ये हमारे पास आगे ऑप्शन आती है। ट्रैक प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं कर रहे। ये हमारे पास डाटा आ रहा है, कुछ डाटा का टैब आ रहा है, बाय बॉक्स का हमारे पास आ रहा है, और बाय बॉक्स के ये हमारे पास डाटा आ रहा है, रेंज इन डेज लिखा आ रहा है 30, 90, 180, 365। नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो हम 90 डेज का डाटा देखते हैं, हमने 90 डेज का देखना होता है, वैसे आप 30 का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 डेज में हमने क्या देखा है, बाय बॉक्स के बारे में हमने देखा है कि बाय बॉक्स सब लोगों को मिल रहा है। ये देखे ना, इसका मतलब है कि जितने भी लोग इस लिस्टिंग पे बेच रहे हैं सबको ही कहीं ना कहीं बाय बॉक्स मिल रहा है। किसी को 7%, किसी को 6%, किसी को 4%, 2%, 1%, लेकिन बाय बॉक्स मिलता जा रहा है सबको। अब ये इस पे हम और नीचे जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमारे पास एक और हमें नजर आ गई कि ये एक 0% लिखा आ रहा है, 0%, ये 0% रेटिंग। इसका मतलब है कि ये न्यू अकाउंट्स हैं। ये जो रेटिंग का टैब आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हमें बता रहा है कि कितना पुराना अकाउंट है। अब ये 0% रेटिंग है, इनकी न्यू अकाउंट्स हैं और इनको भी बीएसआर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है होलसेल के लिए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे जी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, वीडियो में मिल गई है, आज ही शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देता है कि नहीं देता। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आसानी से अप्रूवल नहीं देते। अब ब्रांड्स की अप्रूवल हमने किस तरीके से लेनी है, कौन सा ब्रांड अप्रूवल देता है, कौन सा नहीं देता, ये हम एंड पे जाके जब हम होलसेल के लेक्चर्स में जाएंगे, होलसेल के बारे में सीखेंगे, तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू लेना है, वो हम ले रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में सबको क्योंकि बाय बॉक्स मिल रहा है, सबको बाय बॉक्स का मतलब है सादा अल्फाज में कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। Amazon कहते हैं जी 2 घंटे ये प्रोडक्ट आप बेच लें, उसके बाद आप नहीं बेचेंगे, 1 घंटा आप बेच लें, आप बेच लें। अच्छा, जिसके पास नॉलेज है ना, जिसको पता है बाय बॉक्स क्या होता है, वो जब खरीदने के लिए आता है तो अगर बाय बॉक्स उस वक्त किसी और के पास है तब भी वो किसी दूसरे से खरीद सकता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है, मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। पहले हम ये इसको देख लें, कीपा को थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको ये बाय बॉक्स के दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएशन का टैब हमारे पास नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, उसके टोटल रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे पास रिव्यू काउंट आ रहा है, टोटल रिव्यूज, फिर उसकी रेटिंग कितने % है, किस कैटेगरी की है, इसका एसिन क्या है, ये नीचे एसिन, ये हमारे पास इसका डाटा आ रहा है। फिर ये हमारे पास जो ऑफर्स का टैब है कि इस पे कौन कौन से सेलर, ये देखें ना, ये नेम के नीचे ये सेलर्स के नाम लिखे आ रहे हैं कि कौन सा सेलर किस प्राइस पे बेचता रहा है, क्या वो अपनी प्राइस बहुत ऊपर करता रहा है, बहुत नीचे करता रहा है। हमने देखा कि प्राइस एवरेज सेम आ रही है। ये देखा, ये हमारे पास लाइन एक ही जगह पे आ रही है, तो प्राइस बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं रही। प्राइस में ऐसा नहीं था कि एक दिन $35 की थी, एक दिन 25 की होगी या 20 की होगी, 35 की थी तो 34 की होगी, 36 की होगी। तो हर हिसाब से ये प्रोडक्ट बड़ी फिट जा रही है कि प्राइस में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है, बीएसआर भी बहुत अच्छा है। तो एक आइडियल प्रोडक्ट होलसेल के लिए हो सकती है, लेकिन अगर परमिशन मिले तो। अच्छा, अब मैंने एक और टैब खोला है, इस पे भी ये कीपा इसी तरह नीचे आ रहा था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप कीपा पूरा तो देख चुके हैं पिछली प्रोडक्ट पे। यहाँ पे एक चीज हमारे पास ये वेरिएशन का टैब एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि ये देखें पिछली प्रोडक्ट पे हमारे पास वेरिएशन का टैब यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो क्योंकि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है जिसपे अब हम गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन का आ रहा है। लेकिन वेरिएशन पे जाने से पहले मैं आपको डाटा और बाय बॉक्स का बता देता हूँ। यहाँ पे भी ये डाटा में बाय बॉक्स आ रहा है। पिछली प्रोडक्ट में हम डाटा पे गए, बाय बॉक्स पे गए, 90 डेज पे गए, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको बाय बॉक्स पे मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे गए हैं तो ये देखें सिर्फ 2 लोग हैं और बाय बॉक्स 100% अमेजोन के पास ही रह रहा है। यानी अमेजोन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट और किसी और को मौका नहीं मिल रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने का। इसका बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है। अब जब बाय बॉक्स अमेजोन के पास है और 100% अमेजोन के पास है, तो हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट होलसेल के लिए नहीं है, क्योंकि हमें शायद इसकी परमिशन ही ना मिले। एक वजह ये भी हो सकती है ना कि अमेजोन ने इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप किसी और को ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, ये सिर्फ मैं बेचूंगा। इस तरह की आप किसी भी ब्रांड के साथ डील कर सकते हैं।
अगर आपकी बड़ी कंपनी, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप डील कर सकते हैं किसी भी ब्रांड से कि जी आपकी प्रोडक्ट सिर्फ मैं बेचूंगा अमेजोन पर, जितना स्टॉक होगा आप सारा मुझे दें। तो इस तरह की कोई डील हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। वेरिएशन का टैब आ गया। अब वेरिएशन यहाँ पे फ्लेवर्स है ना, इसके अंदर इसकी वेरिएशन, फ्लेवर्स की वेरिएशन है कि चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर हमारे पास ये एक स्टार टाइप एक आ रहा है, कप आप एक कह लें, ये 35% ये वाली वेरिएशन बिकती है। लेकिन इसमें बाकी वेरिएशन भी कोई कमजोर नहीं है, 29%, 32%, ठीक है। मतलब 100 में से 35 लोग आके चॉकलेट का फ्लेवर ले जाते हैं, 29 लोग आके स्ट्रॉबेरी ले जाते हैं, 32 आके वनीला ले जाते हैं, तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कहें टॉप पे जो बिकने वाली वेरिएशन है, बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो वो ऑफ कोर्स चॉकलेट की है वेरिएशन है। तो अगर आपका बजट बहुत कम होगा और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, फिर आपने यहाँ पे आके देखना है, वेरिएशन के टैब में देख लेना है कि कौन सी वेरिएशन है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है। यानी ये 35 है, नीचे 29 है, नीचे 32 है, तो 35% सबसे ज्यादा है। तो आप इस प्रोडक्ट की आके परमिशन ले लेंगे और इसको बेच लेंगे। अभी मैं जाता हूँ बाय बॉक्स का, आपको बता देता हूँ। ये देखें, आप एक प्रोडक्ट खरीदने आए अमेज़न पर और आपने यहाँ बाय नाउ पे किया। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, शिप्स फ्रॉम और सोल्ड बाय अबंडेंस पार्टनर्स LLC। यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपनी आ रही है कि इस वक्त ये प्रोडक्ट ये कंपनी बेच रही है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर इसके पास जाएगा। लेकिन ये देखें नीचे, ये 16 लोग और भी आ रहे हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। होलसेल के अंदर मल्टीपल होते हैं ना, ये आप मी टू में जाके सीखेंगे, लिस्टिंग क्रिएशन में मी टू पे जाके आप लोग सीख लेंगे। अब देखें यहाँ पे और लोग भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्राइस चेंज भी है। ये 2229 की है, 2230 की है, ये 2487 की है, 2560 की है। अब जिस बंदे के पास नॉलेज है ना बाय बॉक्स का, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा कि प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। ये प्रोडक्ट बिक रही है 2440 की, यानी इस वक्त बाय बॉक्स जिस बंदे के पास है वो इसको 2440 का बेच रहा है। लेकिन मैं नीचे आके क्या देखता हूं कि कुछ लोग इस प्रोडक्ट को 2229 का भी बेच रहे हैं, तो $2-2.5 कम पे बेच रहा है ये बंदा, 2230, ये भी $1-2 हमारे कम पे बिक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट करके इससे भी बाय नाउ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बाय बॉक्स है, जिसका नाम ऊपर लिखा आ रहा है, उसी से खरीदें। लेकिन Amazon के 60 to 70% बायर्स को बाय बॉक्स की साइंस का नहीं पता होता। वो कहते हैं अच्छा ये आके खरीदी है, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, खरीद के चले जाते हैं। अब 2 घंटे के बाद हो सकता है, 3 घंटे के बाद हो सकता है, 4 घंटे के बाद, किसी और दिन हो सकता है कि ये बाय बॉक्स इस बंदे के पास आ जाए, जो ये जो अनस्टॉपेबल बार्गेन्स है, जो 2229 का बेच रहा है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो प्राइस 2440 लिखी है, यहाँ 2229 लिखी होगी और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा आ रहा होगा, सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम। अब ये सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम का मतलब है कि ये बंदा FBM में काम कर रहा है, ये FBA प्रोडक्ट नहीं है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न नहीं है। अगर फुलफिल्ड बाय अमेज़न होगी तो यहाँ पे शिप्स फ्रॉम लिखा आएगा अमेज़न, और सोल्ड बाय तो ऑफ कोर्स कंपनी का नाम आएगा जो भी कंपनी बेच रही है। तो बाय बॉक्स की ये साइंस है। अब जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो आते हैं, देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है मैक्सिमम, तो वो उससे कुछ ऊपर पैसे लगा देते हैं, या मिनिमम देख लेते हैं कितने की बिक रही है, उससे ऊपर $2-3-4 रख के बैठ जाते हैं। अब अगर उनके पास ऑर्डर आ गया है, अब मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि जिसने 2440 की लगाई है इसके पास प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करेगा, जब इसके पास ऑर्डर आएगा, ये सिंपली ये नीचे जाएगा कि 16 लोग और भी बेच रहे हैं, अच्छा जी 2229 का बेच रहा है अनस्टॉपेबल वाला, वो जाके इससे खरीद लेगा, ऐड टू कार्ट कर देगा और अपने बायर को भिजवा देगा डायरेक्टली। तो ड्रॉप शिपिंग में लोग ये काम करते हैं लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कि अभी शुरू में इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, पैसे लगे कोई नहीं है, ऑर्डर आया, इसका मतलब है कि अब मुझे ऑर्डर आ गया ना, अब ये पैसे मेरे पास आएंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे ये पैसे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद कोई भी बंदा जाता है, इससे खरीदता है और उसको भेज देता है, अपने $2 निकालिए बीच में से। हमने देख लिया, BSR भी देख लिया, प्राइस भी देख ली। प्राइस में हमने देखा कि उतार चढ़ाव कितना होता है, अगर 20 से 25 या $30 के अंदर अंदर रहती है तो ठीक है। बाय बॉक्स क्या सब लोगों में डिवाइड होता रहा है, वेरिएशन कौन सी अच्छी सेल होती रही है, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं और यही हमारे इस वीडियो में सीखने का मकसद था। कीपा का ओवरव्यू अब हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। अच्छा, आपने नाम सुन के किसी भी बात पे परेशान नहीं होना कि जी अजीब सा नाम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा।
देखें, ये वो कोर्स है जो डिपेंड नहीं करता कि आपका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी, ये स्किल्स हैं। ये आप इसको मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो आप एक कंट्री है नाइजेरिया, आपको कोई बंदा बताता है नाइजेरिया और आपको नहीं पता उसका, तो आप सोचते हैं जी बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन क्या एक मुल्क का नाम है ना, 4 दफा आपके सामने लिया जाएगा आपको नाम आ जाएगा। तो माइनस स्ट्रिंग फार्मूला एक फार्मूले का नाम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 6 दफा आपके सामने लिया जाएगा, आप कहेंगे माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, इतना इजी फार्मूला। और ये जब मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप कहेंगे ले जी लफ्ज तो इतना मुश्किल था लेकिन काम इतना आसान है, सिर्फ माइनस लिख के 8-10 लफ्ज ही लिख लें, ये तो कोई भी लिख लेगा, इसके लिए तो कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आए अभी हम माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे प्रैक्टिकल काम करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान काम है। हम चले गए जी अमेज़न पे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। जिस तरह माइनस से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम रैंडमली कुछ लिख देंगे, कोई भी अल्फाबेट्स आप लिख देंगे यहाँ पे रैंडमली, यानी कोई आप कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे, रैंडमली लिख के आप इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, अब आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान डिफरेंट आइडियाज लेने के लिए। एग्जाम्पल मैं फिर आपको वही देता हूं कि जी आपने किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लाहौर के किसी इलाके में आपने एक प्लॉट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट जगहों से पता करेंगे, मल्टीपल डीलर्स के पास जाएंगे, जी आप बताएं कौन सी जगह बेहतर है, कौन सा ब्लॉक बेहतर है, क्या प्राइस मिलेगी, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट हंट करते हुए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है माइनस स्ट्रिंग फार्मूला। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला में होता यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर वर्ड लिखेंगे तो अमेज़न आपको उसी के रेलेवेंट चीज दिखाएगा, अगर आप पिलो लिखेंगे तो वो आपको पिलो दिखाएगा। लेकिन हमने कर दिया कि माइनस लगा के कोई भी वर्ड्स लिखती है तो अब उन वर्ड से रेलेवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, अमेज़न हमें मल्टीपल चीजें दिखा रहा है। सादा सी एग्जांपल मैं आपको फिर दे देता हूं कि जब आप पिलो लिखेंगे तो आपके सामने पिलो शो होंगे ना। चले हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल एक और तरफ ले जाते हैं। आपने कोई गाना सुनना है जी यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके जिस सॉन्ग का नाम लिखते हैं आप देखते हैं आपके सामने वही आ जाता है, और आपके सामने 5, 6, 10 सारे तो वही आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अजीब सी चीज लिख दे यूट्यूब पे तो वो भी आपको रिजल्ट सारे जो है वो मुख्तलिफ देगा, एक चीज नहीं दिखाएगा। अमेज़न ने भी हमारे साथ ऐसे किया। अमेज़न ने यहाँ पे देखें जी ये ट्रैवलिंग बैग भी दिखा दिए हमें, जॉगर्स भी दिखा दिए हैं, ये स्प्रे भी दिखा दिया अमेज़न ने हमें। फिर हम नीचे जाके और देख लें जी, ये देखें जी वॉच भी आ गई, ये ड्रेस के भी आ गया, हैप्पी मदर्स डे के कार्ड भी आ गए। ये मतलब अमेज़न ने हमें डिफरेंट चीजें दिखा दी हैं। तो हमने यहाँ से बेसिकली आइडिया लेना होता है कि अच्छा, क्योंकि देखें जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपके माइंड में तो लाखों प्रोडक्ट है, सारी तो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो जी मुझे वॉच बेचनी चाहिए, आपको कोई कहते जी और आइडिया लो, आप कहते जी शर्ट, और आइडिया लो, आप कहते जी बैग। एक टाइम आता है आपके आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। तो फिर आप ये माइनस स्ट्रिंग फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, मदर्स डे के कार्ड आ गए, शर्ट्स आ गई, वॉचेस आ गई, ये नीचे अब देखें और तरह की एक चप्पल भी आ गई, बैग भी आ गया इधर, ये फिर हमने नीचे देख लिया। यानी ये चीजें आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, डिफरेंट चीजें। तो यहाँ से ये बेसिकली हम प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए करते हैं काम, कि हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं अमेज़न पर। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, BSR के थ्रू भी हम जाके चेक करते हैं, वो भी हम सब कुछ, मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन ये बात कह दी है कि किसी भी बात पे आपने ये नहीं सोचना जी ये अजीब सी बात कर दी मुझे तो समझ नहीं आई, वो आपको पहले या बाद में कहीं ना कहीं बताई जाएगी। मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो या हो चुका होगा या आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, किसी चीज का आपको नहीं पता लग रहा, LMS पे आप टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। आप एक डायरी बना के उसमें लिख लें, जब कोर्स कंप्लीट हो तो फिर आप सोचें जी ये बात इन्होंने, फर्ज करें आपके जी 3rd वीक की एक वीडियो में इन्होंने ये बात की थी और कहा था कि जी ये तो आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्लियर नहीं हुई, तो टीम आपको बता देगी जी ये फलां वीडियो पड़ी है, जब वो आपको सिखा देंगे मजीद के जी इसमें आपने ये चीज करनी थी या आप ये चीज भूल गए होंगे, तो हर चीज आपको पता चल जाएगी। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आइडियाज लेने के लिए। एक और हम इसके एग्जांपल लेते हैं। आप आ जाते हैं लाहौर में, आप कहते हैं जी मैंने लाहौर में घर खरीदना है। अब आपसे कोई पूछता है कहाँ पे खरीदना है, आप कहते हैं जी मैंने मॉडल टाउन में या गुलबर्ग में खरीदना है। इसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि और भी एरिया से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो आप कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है, ये माइनस फार्मूला आप टूल्स को एक बंदा ही समझे ना, एक बंदा आपको मिलता है, वो कहते हैं जी आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा लाहौर में तो 50 जगह हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप सिर्फ गुलबर्ग और मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, लाहौर में तो बहरिया टाउन भी है, लाहौर में तो DHA भी है, लाहौर में तो संत नगर भी है, लाहौर में तो सांदा भी है, इतनी जगह आपको बता देता है एक बंदा। तो आप समझ जाते हैं अच्छा जी मेरे पास ये ऑप्शंस भी हैं। पहले आपके पास लिमिटेड ऑप्शन थी, फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ज्यादा ऑप्शंस लेने के लिए हम ये -10 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब आपको समझ आ गई कि कितना आसान काम है। मैंने चले कुछ एग्जाम्पल्स दी तो ये कुछ आपका टाइम ज्यादा लगा, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, वरना लिखने में क्या मुश्किल काम था कि अमेज़न के सर्च बार में जाके आपने माइनस लिख के ABSDF, मतलब तरतीब से ABC भी नहीं लिखनी, कहीं से कोई भी लफ्ज कोई भी अल्फाबेट उठा के आपने लिख देने हैं और एंटर करके आपने देख लेने हैं, आपके दिमाग में आइडियाज आ जाने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारी दे दी हैं कि आपके दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर ये काम तो सारा प्रोडक्ट हंटिंग में जब आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे हर चीज तभी निकलेंगे प्रोडक्ट, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो मिल गया ना कि अच्छा मैं इस प्रोडक्ट में भी काम कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको याद ना हो। फर्ज करें सीजर है, हर बंदे के घर में कैंची होती है, हर बंदा इस्तेमाल करता है। हो सकता है जब आप हंटिंग के फेज में हो तो आपके दिमाग से कैंची निकल जाए। आप -10 फार्मूला यूज करके आके जब बहुत सारे पेजेस देखेंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, और वो ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकता है वो आपके घर पे हो। लेकिन जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे या डिफरेंट फार्मूलाज यूज करेंगे, -10 को छोड़ दें, हम डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, अगली कुछ वीडियोस में हम मजीद फार्मूलाज पे बात करेंगे। तो आप इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं और फिर उन आइडियाज की बेसिस पे हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं alibaba.com पे। अब हम इसमें यह भी बात करेंगे कि अलीबाबा है क्या और इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और फिर हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, सादा अल्फाज में मैं आपको पहले बात करता हूँ सोर्सिंग के ऊपर। अलीबाबा की आपको ज़रूरत पड़ती है सोर्सिंग की स्टेज पे। सोर्सिंग की स्टेज क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट जो बेचनी है वो जब खरीदनी है तो इस खरीदने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सोर्सिंग का प्रोसेस हो रहा है जी। हम सोर्सिंग की स्टेज पे हैं। अच्छा, सोर्सिंग हम अगर सादा अल्फाज में आए, आप एक दुकान बनाते हैं, फैसलाबाद में आप एक दुकान बनाते हैं। अब आप कहते हैं जी इस दुकान में मैंने जो सामान रखना है वो मुझे किसी होलसेल रेट पे चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आपने दुकान बना ली इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपने जहां पे दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाई है और आपके साथ भी 6 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो क्या आप उनसे जाके सामान खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनसे आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो तो रिटेल में बेच रहे हैं। अगर आप उनसे खरीद के वहीं पे बेचेंगे तो आपको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, आप लाहौर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे शाह आलम मार्केट में आप चले जाते हैं जी, होलसेल की मार्केट है, वहां पे हर चीज सस्ती मिलती है। लेकिन होलसेल का एक असूल होता है कि वो आपको 1 या 2 यूनिट्स नहीं देते। वो आपको कहते हैं जी आप हमारे से पूरा ट्रक लें जी इस प्रोडक्ट का, पूरा कंटेनर लें जी इस प्रोडक्ट का, 1000 यूनिट लें, 2000 लें, तब वो आपको अच्छी प्राइस देंगे। तो जिस तरह आपने एक दुकान बनाई और उसकी सोर्सिंग के लिए आप किसी बड़ी होलसेल मार्केट में चले गए, इसी तरह आप आ जाए अमेज़न के ऊपर। सिंपल, अमेज़न पे बेचने जा रहे हैं तो अमेज़न से लेके ही अगर अमेज़न पे बेच देंगे तो फिर आपको क्या बचेगा? वो एक अलग टॉपिक है, हम एक वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग का एक टॉपिक है, अमेज़न टू अमेज़न, लेकिन वो कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। कुछ किचन इनकम उसमें जरूर आ जाती है, बट उसको हम एक प्रॉपर बिजनेस कंसीडर नहीं करते। बिजनेस होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड। अब आपका जो अपना ब्रांड है वो जब आप बनाते हैं तो जाहिर है उसकी आप अच्छी सोर्सिंग करते हैं। तो अब आप हैं वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न पे दुकान खोली आपने अमेरिका में, आपके क्लाइंट की अमेरिका में दुकान है अमेज़न के ऊपर, वो आपको कहते हैं जी मुझे बताएं मैं क्या बेचूं, तो अब आप यहां से फ्लाइट लेके चाइना नहीं जाएंगे, आप घर में बैठे बैठे alibaba.com खोल लेंगे। अलीबाबा पे अब आप ये समझें कि आप चाइना में मौजूद हैं। अलीबाबा पे सारे चाइनीज बड़े बड़े सेलर्स वहां पे मौजूद हैं। अब आप अलीबाबा पे ढूंढ रहे हैं जी आपको ग्लास चाहिए, आपने ग्लास लिखा, आपके सामने 50 सेलर्स आ गए। किसी ने लिखा है जी मैं मिनिमम 100 ग्लास बेचूंगा, किसी ने लिखा है जी मैं 1000 बेचूंगा, किसी ने लिखा है मैं 500 बेचूंगा, किसी ने लिखा है मैं 10,000 बेचूंगा, 10,000 से कम पे मैं नहीं दूंगा आपको। तो अब आपने वहां पे पूरी वर्किंग की, पूरी वर्किंग करने के बाद आपने एक सप्लायर से सामान खरीद लिया अलीबाबा से।
सामान खरीद के आपने अमेज़ॉन पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर या इट्सी पर या दराज पर वो बेचना शुरू कर दिया। तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सहारा होगा ना सोर्सिंग के स्टेज पे, वो alibaba.com। हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं, हम अली एक्सप्रेस वगैरह से भी कुछ केसेस में देख लेते हैं, हम 1688 से भी देख लेते हैं, ये लोकल साइट है चाइना की 1688। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अलीबाबा ही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपने, जैसे मैंने कहा वीडियो में, आपने फैसलाबाद में दुकान बनाई और आप फैसलाबाद की एक बड़ी मार्केट में चले गए, और एक है कि आप लाहौर की उससे भी बड़ी मार्केट में आ गए। तो ये एग्जांपल है अलीबाबा की और किसी भी और छोटी वेबसाइट की। ये छोटी वेबसाइट पे आपको थोड़े सेलर मिलेंगे और हो सकता है उनके रेट भी ज्यादा हों। अलीबाबा पे आपको बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे आपको हर तरह के सेलर्स, हर तरह की प्राइस, जो आपकी टारगेट प्राइस होती है वो आपको मिल जाती है। ऑफ कोर्स वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। टारगेट प्राइस का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि मुझे मोबाइल फोन $1 में मिलना चाहिए, अब $1 में नहीं मिला, आप कहें जी हाफिज अहमद ने वीडियो में बताया था कि जी आपकी मर्जी की प्राइस मिल जाती है, हमें तो नहीं मिल रही। तो टारगेट प्राइस का मतलब होता है रियलिस्टिक टारगेट प्राइस, कि वाकई उसकी प्राइस को बनती भी हो, अपनी मनपसंद प्राइस नहीं। तो आपकी अगर रियलिस्टिक टारगेट प्राइस है वो आपको मिल जाती है अलीबाबा से। तो अलीबाबा से हम लोग सोर्सिंग में हेल्प लेते हैं। आप ये लोकल भी हेल्प ले सकते हैं, किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं। अलीबाबा जस्ट एक प्लेटफॉर्म है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलीबाबा ही यूज करें। मजीद डिटेल हम अलीबाबा की प्रैक्टिकल वीडियो में भी करेंगे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अलीबाबा आपके सामने खोलूंगा, उस पे क्लाइंट्स को उस पे जो हमारे सेलर्स हैं उनको मैं भेजूंगा क्यूरी कि जी मुझे ग्लास चाहिए 100 ग्लास, आप क्या प्राइस देंगे, वो मुझे उस पर रिप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में तो दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि अलीबाबा है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। आप लोग इस वीडियो के बाद जाएं, alibaba.com खोलें और प्रैक्टिकली वैसे ही देखते रहें, उस पर कोई भी प्रोडक्ट लिखते रहें उस पर। लेकिन आपने किसी को क्यूरीज नहीं भेजनी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना अभी, क्योंकि अभी अगर आप क्वेश्चन करेंगे हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप कहें जी ये अजीब काम है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, जब मैं आपको अलीबाबा प्रैक्टिकली बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने अलीबाबा पे जाके सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि Amazon सजेशन एक्सपेंडर क्या होता है। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं घबराना। कोई भी नया लफ्ज सुन के, कोई भी चीज है, आखिर किसी न किसी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए कोई टॉप का एक्सपर्ट भी बैठा है ना, तो एक दिन तो था ना जब उसके लिए वो लफ्ज नया था। आपने दिमाग में ये चीज बिठानी है कि ये आप अनोखे नहीं हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं कि आपको ये चीज अजीब लग रही है। जब पहली दफा मैंने सुना होगा तो मुझे भी अजीब ही लगा होगा। आज मैं आपके सामने ये चीजें बता रहा हूँ सारी, अब मैं वीडियोस में सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ। तो एक टाइम तो था ना जब मेरे लिए भी ये चीज ऐसी थी कि मैंने कहा ये क्या है। सबके साथ ऐसे ही होता है, कोई भी पैदाइशी तौर पे एक्सपर्ट बन के नहीं आता। हर आदमी सीखने के अमल से गुजर के एक्सपर्ट बनता है, फिर वो दूसरों को बताता है, फिर वो दूसरों को सिखाता है, फिर वो अपना काम करता है। तो आपने भी किसी भी वजह से, किसी भी लफ्ज से परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने कितनी एजेस हो गई होंगी आपकी। मैं एक रफ आइडिया लेता हूँ, टीन एज में तो होंगे ना आप लोग, टीन एज से कुछ ऊपर के होंगे, कुछ टीन एज में होंगे, कुछ 30+ भी होंगे। आपने सोचना है कि जिंदगी में कितने लम्हात हैं जो आपने या मैंने, हम सब अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, जाया किए होंगे। तो सिर्फ ये 3 महीने अगर आप डिजी स्किल का ये कोर्स सीख लेंगे, देख लेंगे, तो आप किसी काम के काबिल हो जाएंगे। ये आपके काम आएगी चीज, ये आपके फ्यूचर में सिर्फ ये एक स्किल नहीं है, ये ऐसी स्किल है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें फ्यूचर में ऐड होती रहेंगी, कुछ माइनस होती रहेंगी। ये स्किल आपकी चलती रहेगी आपके साथ साथ। तो हम बात करेंगे आज Amazon सजेशन एक्सपेंडर पे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि इतना आसान काम है। आइए इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात आज कर रहे हैं Amazon सजेशन एक्सपेंडर की। ये मैं आपको हीलियम 10 की वीडियो में बता चुका हूं कि आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है। एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, ये देखें, ये सामने जो हमारे पास स्क्रीन में आ रही है ना ऊपर, ये हमारे पास हीलियम आ रहा है, ये Amazon सजेशन एक्सपेंडर आ रहा है, ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, ये एक्सटेंशन आ रही हैं। तो आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है, ये आप हीलियम 10 की वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब क्योंकि एक चीज सीख चुके थे, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। गूगल पे जाके लिखा है Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये सजेशन एक्सपेंडर आपके सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। अभी क्योंकि ऐड की हुई है तो वो मुझे कह रहा है रिमूव फॉर क्रोम, लेकिन जब ये नहीं होगी तो ये आ जाएगा ऐड टू क्रोम। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये इतना आसान है, जब हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे आप मुझे खुद बताएंगे।
Amazon हमने खोल लिया। अच्छा, अब हमने यहां पे लिखा जी पिलो। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरे पास, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, ये सजेशन है Amazon की, जो व्हाइट कलर में कि Amazon कह रहा है जी पिलोस 2 पैक, पिलोस 4 पैक, ये पिल बॉक्स आ रहा है, ये पिलोस आ रहा है। ये Amazon हमें सजेशन दे रहा है कि जब आप पिलो लिखेंगे तो Amazon कह रहा है जी इससे रेलिवेंट ये भी लोग चीजें सर्च करते हैं। लेकिन ये है Amazon सजेशन एक्सपेंडर। जब हमने इसको ऐड कर दिया, अब इसका कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपने सिर्फ पिलो लिखा तो उसने हमें बताना शुरू कर दिया कि लोग पहले उसने लिखा कीवर्ड्स बिफोर, कि लोग पिलो से पहले क्या लिख के सर्च करते हैं। उसमें वो बता रहा है जी फीदर पिलो करते हैं, प्लेन पिलो करते हैं, फ्लैट हेड पिलो करते हैं, फोम पिलो करते हैं, डिफरेंट प्रेगनेंसी पिलो, टेम्पर क्लाउड पिलो, डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। ये सारे वो आ गए। उसके बाद वो कह रहा है, ये देखें, वो पिंक कलर में बता रहा है कीवर्ड्स बिफोर, और ये लाइट ग्रीन में हमें बता रहा है कीवर्ड्स आफ्टर। यानी लोग पिलो तो लिख देते हैं, लेकिन पिलो प्रोटेक्टर्स 2 पैक, पिलो मेमोरी फॉर्म, कोई लिखेगा मेमोरी फॉर्म पिलो, कोई लिखेगा पिलो मेमोरी फॉर्म। तो हमारे पास ये सजेशन दे रहा है एक्सपेंडर, Amazon सजेशन एक्सपेंडर, कि इससे रेलिवेंट ये कीवर्ड हो सकते हैं, लोग इस तरीके से आके देख सकते हैं। ये अदर वो दे रहा है कि जी पिलो फॉर बैक पेन, इसमें शुरू में आखिर में कुछ भी, कि पिलो से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स ये हमें दे रहा है, वो कीवर्ड्स हमें जो Amazon दे रहा है, उसी तरह सजेशन एक्सपेंडर उसमें जरा मजीद ब्रॉड करके दे रहा है। सादे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आप YouTube पे जाते हैं, आपने कुछ ढूंढना है वहां पे, आपने कुछ भी सुनना है वहां पे, तो आप जो वर्ड वहां पे अभी टाइप करने लगते हैं, वो आपको नीचे खुद ही सजेशन दे देता है। कितने केसेस में ऐसा होता है कि आपको YouTube पे पूरा लिखना ही नहीं पड़ता, आप 1 2 3 लफ्ज लिखते हैं, वो नीचे आपको सजेशन दे देता है कि जी आप ये लिखना चाह रहे होंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम काम कर रहा है कि जी लोग क्या क्या आके लिखते हैं। जो लोग ABC से शुरू करते हैं वो आगे DEF लिखते हैं या XYZ लिखते हैं, उस हिसाब से ये आपको सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब भी, गूगल पे भी देखा ना हमने, AMZ सजेशन एक्सपेंडर अभी पूरा नहीं लिखा, हम अभी लिख रहे होते हैं, वो हमें कह देते हैं जी आप ये ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसी तरह हमें एक रेलिवेंट कीवर्ड्स की एग्जाम्पल मिल जाती है। हंटिंग में हम ये चीजें पूरी तफसील से सीखेंगे कि हमें इसका फायदा क्या है और हमने इसको कैसे इस्तेमाल करके अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करनी है। अब ये जो सारे काम हम कर रहे हैं ना, जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में सीखा, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, अभी हम ये सजेशन एक्सपेंडर सीख रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे काम आनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट चूज करने में कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें Amazon पर बेचनी है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, इन शॉर्ट दोबारा से शॉर्ट से एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, कि आपने किसी जगह पे कोई चीज खरीदनी है, किसी जगह कोई शॉप खरीदनी है, तो आप मल्टीपल डीलर्स के पास जाते हैं, ऑप्शंस, कि जी आप भी ऑप्शंस बताएं, आप भी बताएं, आप भी बताएं। ये आपको ऑप्शंस बता रहा है, ये फाइनल चीजें नहीं है। आप क्या करते हैं, 10 डीलर्स के पास जाते हैं, लेकिन फाइनल तो किसी एक से करते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि आपने एक शॉप लिया, आप कहेंगे ये शॉप का कोना मैंने फलान डीलर से लिया है, ये वाला कोना फलान डीलर से लिया है, इसका फ्लोर मैंने फलान डीलर से लिया। डील आपकी एक के साथ ही होती है, तो प्रोडक्ट आप एक ही फाइनल करते हैं, लेकिन सजेशंस लेने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए आप हर तरफ जाते हैं। आप सजेशन एक्सपेंडर पे भी जाते हैं, आप गूगल पे भी जाते हैं, गूगल ट्रेंड भी चेक करते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, हीलियम 10 में मैग्नेट भी यूज करते हैं, हर तरीके का माइनस स्ट्रिंग फार्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही फाइनल करते हैं ना। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला जब हमने लगाया था तो हमारे सामने जॉगर्स भी आ गए थे, वॉचेस भी आ गई थी, मदर्स डे के कार्ड्स भी आ गए थे, क्या क्या कुछ आ गया था। फाइनल तो हम एक ही करेंगे ना। तो ये सिर्फ एक सजेशन है, यहाँ से सिर्फ हमें आइडियाज मिलते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, किस प्रोडक्ट में जाना है या किस में नहीं जाना, जाना है तो किस वजह से जाना है। ये मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल टूल्स होंगे, एट द एंड उन सारों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक चीज पे फाइनल कर लेंगे। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। आपने एक वर्ड लिखना शुरू किया, Amazon सजेशन एक्सपेंडर ने आपको खुद से उसके कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर दिए, तो कितना एक मुश्किल काम था ये। वीडियो के स्टार्ट में आपको लगा होगा जब मैंने नाम लिया था कि ये पता नहीं क्या काम होगा, बस पूरा कोर्स ही ऐसे ही है। अगर आपने मेहनत और लगन से देख लिया ना, तो ये कंप्लीट कोर्स यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा आप कहेंगे क्या चीज है, एंड पे आप कहेंगे इतना आसान काम है। तो आप लोगों ने पूरे फोकस से, पूरी मेहनत के साथ पूरी वीडियोस देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइंग ऑन ब्रांड्स। तो ये टेक्निक हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आसान अल्फाज में ये है क्या, स्पाई करना, हिडन कैमरा।
जिस तरह हिडन कैमरे का नहीं सुनते कि जी किसी को मॉनिटर करना है हिडन कैमरे से या स्पाई कैमरा से, यही काम हम ब्रांड्स के साथ करते हैं कि उनको तो नहीं पता कि हम उन्हें देख रहे हैं, तो हम ये इसमें कोई ऐसा हिडन वाली बात होती नहीं है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं, तो हम ये टेक्निक भी सीखते हैं। इसमें बस हम करते ये हैं कि हम जाके देखते हैं कि किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट्स का BSR अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट के रिव्यूज बेहतर हैं और वो टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ बंदा, तो हम कहते हैं कि हम भी इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं कि स्पाई करना होता क्या है। आपने एक स्टोर बनाया, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया लाहौर में, अब आपने उस पर प्रोडक्ट रखनी है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे एरिया में जो बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका ज्यादा क्या बिकता है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन वहां पे सिर्फ मॉनिटर करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि बायर्स जो आ रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन पे हम जाके देखते हैं कि उन्होंने नई लॉन्चेस क्या की हैं, नई नई कौन सी प्रोडक्ट वो लेके आए हैं, जिसपे अब जाहिर है एक बड़े ब्रांड ने अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसने अच्छी खासी वर्किंग की होगी, और हम 2 मिनट में उसकी सारी वर्किंग को देख के हम भी उस पर वर्किंग कर लेंगे कि हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करें ही ना, अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी, ये सिर्फ एक आइडिया है कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि ब्रांड जब एक चीज बेच रहा है उसका पहले से अकाउंट की हेल्थ है, पहले से अच्छे रिव्यूज हैं, वो बड़ा ब्रांड है, उसकी कॉस्ट प्राइस कम है, उसको वो चीज कम प्राइस पे मिल रही है। हो सकता है हम आ तो जाएं लेकिन हम उसे कंपीट ना कर पाए, तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे फिर हम ये सारे मेथड यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। चले हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पिलो लिखेंगे तो हमारे सामने जो सप्लायर्स आ रहे हैं उसकी शॉप पे जाके वो और क्या क्या बेच रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे अब आके हम लोग क्या करते हैं, अमेज़न हमने खोल लिया, ये अब हमें पता चल चुका है अच्छी तरह अमेज़न कैसे खोलते हैं। हमने आके यहाँ पे लिखा कुशन कवर्स, लिख के हमने एंटर कर दिया। एंटर किया तो हमारे सामने ये कुछ स्टोर आ गया ना, अब हमारे सामने ये ऊपर एक स्टोर आ रहा है। हम इस स्टोर पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा और क्या बेच रहा है। अब जब हमने इस पे क्लिक किया हमारे पास ये इसके बाकी डिटेल्स भी आ गई कि ये और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बेचता है। हम चलेंगे जी होम पे, या ये ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, ये शीर कर्टन्स हैं, ये सोफा स्लिप कवर है। अब ये देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। यही चीज हमने देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम फाइनल करने जा रहे हैं हम वो प्रोडक्ट यहाँ पे आके उसका नाम लिखेंगे और उससे रेलिवेंट जो सप्लायर्स आ रहे हैं उनके स्टोर पे जाके देखेंगे वो लोग और क्या क्या बेच रहे हैं। हम इनको स्पाई करेंगे, यानी स्पाइंग का बेसिकली मीन होता है जिस तरह हम स्पाई कैमरा कहते हैं, हिडन कैमरा। तो बेसिकली हम लोग जाके देखेंगे कि ये लोग क्या क्या और बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ से डिफरेंट आइडियाज मिल गए। मैं सिर्फ आइडिया लेके आया था कुशन कवर का, लेकिन ये तो मुझे कह रहा है कि बाथ रग्स भी ये बंदा बेच रहा है, वो भी इसके अच्छे बिक रहे होंगे, ये कर्टन्स भी बेच रहा है। तो हमें यहाँ से बेसिकली प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। अब हमें जो जो आइडिया मिल रहा है हम अब इन पे भी हंटिंग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में हमें मल्टीपल आइडियाज चाहिए होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए जाहिर है प्रोडक्ट हमें 1 दिन में 2 दिन में नहीं मिल जाती, टाइम टेकिंग होता है। वो क्या टाइम टेकिंग होता है, वो यही हो रहा होता है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इसमें से हो सकता है मैं सारी प्रोडक्ट्स लगाऊं, पता चले जी इसकी सिर्फ 2 अच्छी बिकती है, बाकी अच्छी बिकती ही नहीं है। ये मुझे हीलियम 10 बता देगा। अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम इस स्टोर को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे पिलो की एग्जांपल ले लेते हैं। पिलो पे अब हम लोग गए, ये अगेन एक स्टोर आ गया सामने, हमने स्टोर पे क्लिक कर दिया। अब हमें फिर वो ले गया, हमें उसने बताया कि यही बंदा यही ब्रांड और क्या क्या बेच रहा है। वो कहते हैं जी ये मेमोरी फॉर्म के पिलोज भी बेच रहा है, ये फर्म एंड विलो पिलोज बेच रहा है, ये होटल क्वालिटी यानी बहुत अच्छे क्वालिटी के पिलोज भी बेच रहा है। अब ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए ना। हम तो आए थे सिर्फ पिलो का आइडिया लेके, हमें पता चल गया कि 4 और तरीके के पिलोज भी हैं। तो इस तरह कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे आके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी हैंगर्स, हमने हैंगर्स लिखा, ये सामने एक ब्रांड आ गया, हम इस ब्रांड के पास चले गए, इसकी शॉप पे चले गए अमेज़न पर ही, जहां पे हमें पता चला कि ये ब्रांड हैंगर्स के अलावा और क्या क्या बेचता है। अब हमारे माइंड में सिर्फ हैंगर थे, लेकिन हमने आके लिखे तो उसने हमें बताया कि जी प्रीमियम वेलवेट हैंगर्स पैक ऑफ 50 ये बेच रहा है, ये ग्रे कलर में है, ये ब्लू कलर में है, ब्लैक में, पिंक में। तो हमें आइडिया मिल गया। लेकिन हमने साथ ही देखा कि ये आप हैंगर सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे,
ये और टाइप के हैंगर्स हैं, ये और टाइप के हैं, या पैक ऑफ 20 है, ऊपर पैक ऑफ 50 है। हमें एक आइडिया मिल गया कि पैक ऑफ 20 या पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 10 डिफरेंट पैकिंग्स में डिफरेंट क्वांटिटी में इसको बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि डिफरेंट स्टाइल में भी हैंगर्स हैं। ये हमारे पास और स्टाइल में हैंगर आ रहा है, ये हमारे पास और स्टाइल में आ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पे हमने लिख के, तो एक ही प्रोडक्ट हम ढूंढने आए थे, लेकिन हमें उसके अंदर ही पिलो में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, हैंगर में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, कलर की मिल गई, पैक की मिल गई, डिजाइन की मिल गई, मटेरियल की मिल गई, मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए ना हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग में एक तरीका ये भी होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे माइंड में आती जाती है, या हम मैनुअली किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले जाके लिखते हैं, या वैसे ही ऑल कैटेगरीज में, ये ऑल कैटेगरीज आ रही है अमेजोन की, यहाँ पे हम बेस्ट सेलर जाके देख लेते हैं कि सबसे अच्छी ऑल कैटेगरीज में वो कह रहा है जी इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। फिर हम इसमें जाके देखते हैं जी इनमें किसके रिव्यूज कम हैं। अब ये देखें 4,13,000 रिव्यूज, हम ऐसे प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि टॉप 100 के अंदर शायद हमें कोई कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट मिल जाए। ये एक मिल गई किसी हद तक 1000 रिव्यूज वाली 1072। हम देख सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं और इस प्रोडक्ट में जाके देखें कि इसमें ऐसा क्या था कि ये बंदा टॉप 100 में ही आके बैठ गया सिर्फ 1000 रिव्यूज के साथ। तो ये हमें डिफरेंट आइडियाज मिलते जाते हैं प्रोडक्ट के, यहाँ वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं, किसी एक ब्रांड पे जाके ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे गए, उसके नीचे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट की ऑप्शंस मिल रही हैं, स्पॉन्सर ऐड वाली मिल रही हैं, आपको ये नीचे फिर स्पॉन्सर मिल रही हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकती हैं और हम किस किस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये सिर्फ हम एक टेक्निक सीख रहे हैं, कोई भी चीज इसमें से ऐसी नहीं है कि आप एक चीज सीखें और सिर्फ आप उसी पे काम शुरू कर दें। आपको सारा सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हंटिंग आपने कंप्लीट सीखनी है। ये सारे मेथड्स हैं, हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है किसी एक तरीके से प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है कहीं पे हमें 5 तरीके इस्तेमाल करके मुश्तरका 5 डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जाके एक प्रोडक्ट निकले। हो सकता है एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट निकले, हो सकता है 10 तरीके इस्तेमाल करें एक भी ना मिले। तो ये हम सारी चीजें सीखेंगे, फिर जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम Amazon कैटेगरीज का टैब यूज करके प्रोडक्ट किस तरह ढूंढ सकते हैं। अगेन वही बात कहूंगा मैं आपसे, Amazon कैटेगरीज टैब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए अजीब सी बात हो। अभी जब प्रैक्टिकली करूंगा तो आप खुद देख लेंगे। अब तो आपको आइडिया भी होगा ना, पिछली वीडियोस में आपने जो चीजें सीख ली हैं, जो Amazon सजेशन एक्सपेंडर में आप लोगों ने सीख लिया और देख लिया कि कितना आसान काम था, उसी तरह ये है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने 2-3 दफा 4 दफा जब आपको एक टॉपिक आपके सामने एक नाम लिया जाएगा, आप कहेंगे इतना आसान टॉपिक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि Amazon कैटेगरीज टैब क्या होता है और हम इससे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे Amazon लिखा, उसके बाद आप Amazon पे चले गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हम Amazon पे आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये ऑल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ है, यानी कि ऑल कैटेगरीज। अभी जो Amazon हमें ये प्रोडक्ट्स जो दिखा रहा है ना सामने, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। ये आपको नजर आ रहा है, एक ही कैटेगरी नहीं है। सिर्फ पिलोज आपको नजर नहीं आ रहे, एक ही कैटेगरी से मुराद है। सिर्फ क्रिकेट के बैट नजर नहीं आ रहे, सिर्फ बॉल्स नजर नहीं आ रही, सिर्फ फुटबॉल नजर नहीं आ रहे। आपको हर तरह की प्रोडक्ट नजर आ रही है जो आपस में रिलेट करती भी है और नहीं भी करती। यहाँ पे वो कह रहे जी लैपटॉप दिखा लें, यहाँ पे वो कह रहे जी अपैरल में दिखा लें, यहाँ पे वो टॉयज की कैटेगरी का कह रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारे सामने मल्टीपल चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैटेगरीज के जो टैब आते हैं ना, ये यहाँ पे ऑल पे आ रहा है हमारे साथ। अच्छा, हम Amazon को कहते हैं कि नहीं जी, आप हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट दिखाएं। तो हम कैटेगरी चेंज कर रहे हैं ना, हम अपने दिमाग में ला रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने टेक्सटाइल की देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने गारमेंट्स की देखनी है। अब गारमेंट्स है या टेक्सटाइल है या इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में इतनी सारी चीजें होंगी ना, क्या कुछ नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक में। मोबाइल फोन से लेके हेडफोन, फिर लैपटॉप्स की डिफरेंट चीजें, फिर कंप्यूटर की डिफरेंट चीजें, फिर इसके अंदर फिर कीबोर्ड आ जाता है, फिर माउस आ जाता है, फिर मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, फिर टैब्स आ जाते हैं। आधे से ज्यादा तो ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं अभी आपको ना बता पाऊं, आपके दिमाग में भी ना आए। तरतीब से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, हम कहते हैं जी हमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा दें। अच्छा, फिर उसने आगे मजीद ऑप्शन दे दी। एक होती है कैटेगरी,
एक होती है उसके आगे सब कैटेगरी, और एक सब कैटेगरी की फिर सब कैटेगरी होती है। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं। लाहौर एक शहर है, लाहौर के अंदर फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि जी गुलबर्ग का भी एरिया बना दिया, मॉडल टाउन भी बना दिया, डिफेंस भी बना दिया, बहरिया भी बना दिया, सांदा भी बना दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर फिर ब्लॉक्स बना दिए, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ब्लॉक्स के अंदर फिर उन्होंने प्लॉट नंबर भी बना दिए कि जी ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है। यानी एक मेन कैटेगरी, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, तो ये सब कैटेगरीज है सारी। अच्छा, हम आगे हम कहते हैं जी हमें सेल फोन और एसेसरीज दिखा दें जी। हमने इस पे क्लिक कर दिया, अब वो हमें मोबाइल फोन और उससे रेलिवेंट चीजें, उसकी एसेसरीज दिखा रहा है, रेलिवेंट चीजें दिखा रहा है। अब इसमें आपको इररेलिवेंट कहीं कहीं नजर आ सकती हैं, को रॉन्ग कीवर्ड्स पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रॉन्ग कीवर्ड भी, परेशान नहीं होना आपने। लेकिन आप मोस्टली चीजें देखने रेलिवेंट है। हमने कहा कि जी मोबाइल फोन और उसकी एसेसरीज, तो ये एसेसरीज है, उसके ग्लास प्रोटेक्टर आ गया, हमारे सामने वॉच आ गई, तो ये एसेसरी है ना, कि मोबाइल के साथ ये एसेसरी है आपकी। और इसी तरह आपके पास या मोबाइल फोन्स आ रहे हैं या उससे रेलिवेंट हेडफोन्स आ रहे हैं, एयरपॉड्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट कैटेगरी से बेसिकली आइडियाज लेने। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा चले गए जी ऑल पे, और अब की बार हमने सी ऑल पे क्लिक कर दिया। अब वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जी ये तो मेन कैटेगरीज ही इतनी ज्यादा है ना। इस पे मेन कैटेगरीज में ये देखें, मेंस फैशन है, गर्ल्स फैशन है, बॉयज फैशन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, होम एंड किचन है। हम कहते हैं चलें जी हम होम एंड किचन में चले जाते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी है। अच्छा, उसमें फिर वो कहते हैं जी होम एंड किचन में आगे किड्स होम स्टोर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेडिंग है, बाथ है, फर्नीचर है। हम कहते हैं जी हमें बेडिंग में दिखा दो जी। अब उसने हमें बेडिंग की चीजें दिखा दी सारी। तो हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज आ गए। आइडियाज क्या है? आप कहते हैं जी इसमें कौन सी कमाल की बात है जी, हमने बेडिंग पे क्लिक क्यों किया जब हमें नजर आ गया बेडिंग? नहीं, हमने बेडिंग पे क्लिक किया तो उसने बताया कि बेडिंग में ये देखें, बेडिंग में कुशन्स भी आते हैं, बेडिंग में पिलोज भी आते हैं, बेडिंग में टॉवल्स भी आते हैं, बेडिंग में शीट्स भी आती है, बेडिंग में बेड शीट्स भी आती हैं। हम नीचे जाके और चीजें देख लेते हैं। बेडिंग में मैट्रेस भी आते हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी आते हैं, नेक पिलो भी आता है। ये डिफरेंट किस्म के मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आते हैं, वाटरप्रूफ भी आते हैं, नॉन वाटरप्रूफ भी आते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है कि कैटेगरी पे क्लिक करके उसके अंदर कितनी चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग बेसिकली आइडियाज ले रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज हैं। आप लोग अपने पास इसको नोट भी कर लेंगे। मैं आपसे बल्कि ये कहूंगा कि जो जो वीडियो आप देख लें आप नोट कर लें। प्रोडक्ट हंटिंग का एक अलग एक पेज बना लें, उस पर सारे सिर्फ टॉपिक नोट कर लें कि माइनस्ट्रिंग फार्मूला मैंने सीख लिया, मैंने सजेशन एक्सपेंडर सीख लिया, मैंने कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख लिया, ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। कंप्लीट वीडियोस तो आपके पास है, पर शॉर्टली आप लिख लेंगे कि जी मैंने ये चीजें मैंने सीख ली हैं, ताकि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पता हो कि ये वाला जो टॉपिक है ये फ्ला वीडियो में फ्ला में था, तो मैंने जाके वीडियो दोबारा देख लेनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से इस पे काम कर सके। ये कैटेगरी वाला काम बहुत आसान है। मैंने अभी आपके सामने 2-3 दफा आपको करके दिखा दिया है। ये बस ये ऑल पे जाना है, कैटेगरीज आपके सामने, यहाँ से आपने जिस भी कैटेगरी पे जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, आगे उसके सब कैटेगरी में जहां भी जाएंगे जिस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। बेसिकली ये सब हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज सीख रहे हैं। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। अब तो आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो आप कोर्स कर रहे हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी जरूर बदल देगा। मुश्किल नहीं है लेकिन फायदेमंद बहुत है। इसी तरह सारा कोर्स होगा। जिस तरह ये सजेशन एक्सपेंडर था इससे पहले, जिस तरह इस वीडियो में आपने सीखा कैटेगरी टैब वाला, इतना आसान काम था। यही आसानियां आगे भी हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने डटे रहना है और पूरा कोर्स करके पैसे अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस पहले मैं आपको अली बाबा पे डिटेल से बता चुका हूं कि अली बाबा क्या है, अली बाबा किस तरीके से काम करता है। इसी तरह एक अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट वगैरह भी है। तो आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट की सोर्सिंग पे। अच्छा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट पे आप लोगों को कब जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से सोर्सिंग करेंगे। अली बाबा पे मैंने आपको सिंपल बताया, आप प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना रहे हैं, वो आप बेचने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने जाते हैं ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी सोर्सिंग होती है। अगर आपने सोर्सिंग गलत कर ली
यानी अगर $5 उसकी सोर्सिंग प्राइस है, आपने $8 में कर ली, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोर्सिंग। ये इतनी आसान नहीं है कि आप लोग ये समझे, मतलब आसान से मेरी मुराद ये है कि इसमें आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि जो मिल रही है बस ठीक है प्राइस ले लेते हैं। आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने जो आपका सेलर है अलीबाबा पे उसके साथ बार बार लगे रहना ईमेल्स पे, नहीं जी ये प्राइस मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे बेहतर नहीं लग रही, इसको मजीद कम करें, मजीद कम करें। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट के ऊपर। अच्छा, इस पे नॉर्मली जो सोर्सिंग करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले लोग करते हैं। आपका भी क्लाइंट आ सकता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने हर तरह की सर्विसेज देनी है। आपके पास क्लाइंट आ गया, वो कहते हैं जी मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग सिंपल से अल्फाज में, आपने कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है, आपने एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह पे बेच दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉलमार्ट से एक ग्लास खरीदा और अमेजोन पे बेच दिया। आपने अमेजोन पे पहले लिस्ट किया हुआ जी मेरे पास ग्लास है, आपके पास है नहीं, आपने ग्लास लिस्ट कर दिया अमेजोन पे बेचने के लिए। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से खरीदा और अमेजोन वाले कस्टमर को भेज दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग में ही अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट काम आता है, क्योंकि अली बाबा वहां पे क्यों नहीं काम आता। ये आप लोगों ने खुद माइंड में सवाल भी बनाने, आप लोगों के माइंड में सवाल होने चाहिए। मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि अच्छा जी अगर अली बाबा इतनी अच्छी है तो हम क्यों बात कर रहे हैं अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा एक ग्लास बिका है अमेजोन पे, अली बाबा हमें एक ग्लास नहीं देगा, वो कहेगा जी 100 खरीदें। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमसे मुराद मैं हूं या आप हैं या हमारा क्लाइंट है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो कहता है भाई मैं क्यों 100 खरीदूं, मैं तो एक भी नहीं खरीदता, मैं तो लिस्ट करके बैठ जाता हूं कि ऑर्डर आएगा तब खरीदूंगा, मैं 100 क्यों खरीदूं। इस सूरत में वो जाएगा वॉलमार्ट पे या अली एक्सप्रेस पे, एक ग्लास खरीदेगा और बेच देगा। इसमें यकीनन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मुझसे अक्सर लोगों ने यह सवाल किया, मैंने एक आइडिया दिया कि आप लोग आप अपने क्लाइंट को भी आइडिया दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं बुलेट लॉन्च। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं जी अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसा करें कि अपने मुल्क से, बुलेट का मतलब होता है तेज, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप बजाय इसके कि चाइना से सोर्सिंग करें, आप अगर यूके में रहते हैं तो यूके से सोर्सिंग कर लें, यूएसए में रहते हैं तो यूएसए से सोर्सिंग कर लें। अच्छा, वहां से बेनिफिट क्या होगा, चाइना से आपको खरीदने हैं 1000 यूनिट और फिर वो आने में टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने आपका वो सर्कल एक चल रहा होता है, आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे लेकिन आपके पैसे लग चुके हैं, प्रोडक्ट आपके समंदर में है, फिर पोर्ट पे पहुंची है, फिर क्लियर हो रही है। लोकल लेंगे वो तो क्लियर हुई है, वो तो पोर्ट से क्लियर है, कस्टम से क्लियर है, आप फौरन खरीदेंगे और उसको बेच देंगे। तो जिस क्लाइंट का बजट कम हो उसको आप आइडिया देंगे बुलेट लॉन्च का। या आपका बजट अगर 5 से 7 हज़ार डॉलर है तो चाइना से तो मिनिमम सामान ही हमें 20,000 का मिलेगा इस नीश में, इस नीश का मतलब है इस कैटेगरी में। तो आप कहेंगे जी हम ना लोकल खरीद लेते हैं। अब लोकल खरीद के जब आप बेचेंगे तो उसमें आपका सर्कल छोटा हो जाएगा, आप 10 दिन का सामान खरीदेंगे, वो बिक जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे। तो इस पे मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया कि जी चाइना से तो एक प्रोडक्ट $2 की मिल रही है लेकिन यूके में जब हम खरीदने जाते हैं तो वो हमें $3 की देता है जी। तो वैसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो यूके में बैठा बेच रहा है वो भी तो पैसे कमाना है ना, उसने भी तो पैसे कमाने हैं, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो खर्चे हैं। वो आपको अल्लाह वास्ते क्यों दे देगा प्रोडक्ट, यानी वो चाइना से 2 में खरीदेगा और आपको 2 में दे देगा। बिजनेस में वो कोई अल्लाह वास्ते तो बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ ना। प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ये कभी नहीं सोचना कि जी यूके वाला मुझे $3 की क्यों दे रहा है, वो $3 की इसलिए दे रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने चाइना से 1000 गिलास मंगवाए हैं, उसकी हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब वो प्रोडक्ट अगर आपको 3 में बेच रहा है, उसका राइट है प्रॉफिट कमाना। आप भी तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। क्लाइंट को समझाएंगे कि जी आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपको जो लोकल बंदा बेचेगा वो थोड़ी महंगी बेचेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं ना। हमें 1000 गिलास नहीं खरीदना पड़ रहा, हमें 3 या 4 गिलास खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब आप 3-4 खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है वॉलमार्ट से, या जब आप अली एक्सप्रेस से खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। अली बाबा से आपको यकीनन सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां से आपको बहुत ज्यादा बाय करना पड़ेगा। तो फिर ये आप अपने क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे। अगर तो उसका बजट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, वो पीएल में जा रहा है, प्राइवेट लेवल में जा रहा है, तो alibaba.com बेस्ट, इससे बेस्ट कोई नहीं है। यानी इससे बेस्ट फिर यही हो सकता है कि आप चाइना में मौजूद हैं और आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं, डायरेक्ट किसी को जाके मिलते हैं, तो वहां से आपको मजीद बेहतर प्राइस मिल जाती है। वहां से आपको मजीद बेहतर प्राइस इस तरह से मिल जाती है, मैं आपको इस पे डिटेल में एग्जांपल देता हूँ।
2019 में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी थी जो मेरे अपने प्राइवेट लेवल से अमेजोन पे। तो मैंने टीम से कहा कि आप अलीबाबा से ये सोर्सिंग करें अच्छी सी। उन्होंने सोर्सिंग की, कोई प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं मिली। तो मैंने कहा जी मुझे आप एक लिस्ट निकाल दें, मैं खुद चाइना जाता हूँ, मैं उनको विजिट करता हूँ, जाके मिलता हूँ मैं उनको। मुझे उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, मैं चाइना चला गया। चाइना में जो लिस्ट मेरे पास थी मैं उन लोगों को जाके मिला। जब मैं उनसे जाके मिला तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे इस प्रोडक्ट की आप क्या प्राइस देंगे। मेरे एक प्रोडक्ट की डोवे सेट, यानी जिसको हम बेडशीट का कवर कहते हैं, रजाई का कवर, सॉरी रजाई का कवर जैसे कहते हैं। मुझे उसने प्रोडक्ट की प्राइस अलीबाबा के थ्रू दी थी $10। जब मैं उसके सामने जाके बैठा उसने मुझे कहा $6। मैंने कहा इतना डिफरेंस क्यों? उसने कहा कि अलीबाबा पे बाज़ दफ़ा होता है कि लोग वैसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो जब तक कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती, अच्छी जगह नहीं होती, हम लोग उस तरह प्रॉपर से उनको कैटर नहीं करते हैं। अब ये जब हम अलीबाबा की वीडियो प्रैक्टिकल करेंगे ना काम, मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या टेक्निक यूज करनी है कि वो आपको सीरियस ले। तो जाहिर है जब आप जाते हैं तो जाके जो प्राइस मिलती है उसका तो नेमुल बदल है ही नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूंगा कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि आप चाइना चले जाएं। मेरी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा थे, मैं इसलिए चला गया था। एक प्रोडक्ट के लिए आपकी आने जाने की कॉस्ट, फ्लाइट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि उससे सस्ती आपको अलीबाबा के थ्रू पड़ जाएगी। तो अलीबाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग के लिए। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग में है तो फिर वॉलमार्ट या अली एक्सप्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अमेजोन को भी यूज कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। सिंगल या 2 या 3 प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग जब आप करेंगे तब आप अमेजोन टू अमेजोन भी ये काम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जिस तरह हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक तरीका हंटिंग थ्रू BSR। अगेन वही बात है, किसी भी लफ्ज से अब तो आप लोगों को आदत हो चुकी है, किसी भी लफ्ज से आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि चीजें आसान है। तो BSR के थ्रू, बेस्ट सेलर रैंक के थ्रू हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। अगेन बात वही है, अब आप लोगों के ज़हनों में बैठ भी चुकी होगी कि ये सिर्फ रास्ते हैं। जिस तरह आपने एक प्लॉट खरीदना है, आप 50 डीलर्स के पास जाते हैं और किसी एक से फाइनल कर लेते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके यूज कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से पूछ रहे हैं जी प्रोडक्ट कैसे हंट करें, इसको आप लोग समझ लेना। तो अब हम एक नया बंदा है जी BSR, हम उसके पास आज जाते हैं और हम उससे पूछते हैं जी बताएं हमें हंटिंग के आइडियाज दें, हम कौन सी प्रोडक्ट बेचें। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे चले गए, जिस तरह हमने पहले वीडियोस में बात की है, कैटेगरीज के थ्रू चले गए या लिख के चले गए। हम कहते हैं जी कैटेगरी के थ्रू चले जाते हैं। ये ऑल कैटेगरीज पे हम लोग गए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, यहाँ से हम हेडफोन्स पे चले गए जी। चलें जी, अब हमें अमेजोन ने हेडफोन्स दिखा दिए। हम क्या करते हैं जी, किसी भी लिस्टिंग को क्लिक कर देंगे, जिसको आपका दिल चाहे क्लिक कर दें। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। आप नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स आता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। ये हमारे पास बॉक्स आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है जी BSR, वो कह रहे हैं जी ये नंबर 4 है, चौथे नंबर पे आ रहा है ये हेडफोन्स में। हमने यहां पे क्लिक कर देना है BSR के सामने जो भी आ रहा है। अच्छा, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये रैंकिंग आपको मिलती है जिस हिसाब से आपकी सेल हो रही है। सेल आपकी बहुत अच्छी हो रही है, सेल वेलोसिटी आपकी अच्छी है, तो आपका BSR बेहतर हो जाता है। अच्छा, BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपका BSR 1 है तो अच्छा है, अगर अगले दिन 5 हो गया तो थोड़ा खराब हो गया, 10 हो गया तो और खराब हो गया। और ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। इसी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम करते हैं कि हमने किस तरीके से अपना BSR इंप्रूव करना है। जब हमने उस पर क्लिक किया ना, तो इसने हमें दिखा दिया कि अब हमें तरतीब से दिखा रहा है जी, इस कैटेगरी में पहले नंबर पे टॉप पे ये बंदा बैठा है एंकर, सेकंड पे वन ऑडियो बैठा है, थर्ड पे स्लीप हेडफोन्स वाला बैठा है। तो अब जैसे हमें तरतीब से दे दिए, ये नीचे हमें इसने 4 भी दे दिया, नीचे हमें इसने 5 भी दे दिया, 6 भी दे दिया। इसी तरह ये हमें दिखा रहा है 7, 8, 9 नंबर पे कौन बैठा है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 12 पे कौन है। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि ये डिफरेंट हेडफोन्स हैं। देखें, इसमें हेडफोन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एयरपॉड्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के हेडफोन्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है बेसिकली, जब भी हम किसी कैटेगरी में जाके, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो जब हम कैटेगरी के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसी में हम BSR के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टॉप 100 में बैठे हुए हैं।
आखिर कोई तो लोग हैं ना जो टॉप 100 में बैठे हैं। ये टॉप वाले लोग आपको हमेशा किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में BSR की जो कैटेगरी है उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे सामने ये आ गया। अब हमें यहाँ से आइडियाज मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये नंबर 7 को देखते हैं, इसके रिव्यूज हैं 31,000। हम कहेंगे इग्नोर करेंगे हम इसको, इतने ज्यादा रिव्यूज हैं हम तो कंपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नंबर 8 पे नजर आ रहा है 490 रिव्यूज के साथ। हम देखते हैं कि अच्छा 490 रिव्यूज हैं सिर्फ, और ये नंबर 8 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाले जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने जब हंटिंग कंप्लीट सीख ले लेनी है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये समझाया, आपने देखा 490 रिव्यूज हैं बस तो बस लॉन्च कर दें। नहीं, इसमें हमने मल्टीपल चीजें देखनी है। हमने इसमें सेल वेलोसिटी के अलावा ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, हमने इसमें नेगेटिव रिव्यूज देखने हैं कि रिव्यू रेट क्या है, हमने इसमें देखना है कि हमें सोर्सिंग किस प्राइस पे मिल रही है, हमने इस पे देखना है कि हमने इसको किस मार्केट में बेचना है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो आपने वो आधी बात सुन के उस पर अमल नहीं करने लग जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता आपने कोई काम नहीं करना। आपने अमेज़न की आईडी नहीं बनानी, आपने किसी को प्रोडक्ट हंट करके नहीं देनी। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, लेकिन इसी से रेलेवेंट कुछ चीजें हो जो आप 10 वीडियोस के बाद सीखेंगे। तो जब आप कंप्लीट सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने किस काम में क्या करना है। तो इसलिए आप लोगों ने दरमियान में आधी बात सुन के आधे काम नहीं करने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि 490 रिव्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छा ये सही प्रोडक्ट है। ये बंदा सिर्फ इतने से रिव्यूज के साथ, आखिर इसकी थोड़ी सेल्स हुई है तो 490 रिव्यूज आए हैं ना। जिसके 31,000 है उसने तो लाखों में बेचे होंगे, तो उसके रिव्यू आपको पता क्या होता है, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिव्यू की जो रेशियो है ना वो 1 या 2% है। यानी अगर आपसे 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है तो 1 या 2 लोग उसमें रिव्यू देते हैं आप। तो 490 रिव्यूज का भी मतलब है कि हजारों लोगों ने खरीदी है तब जाके 490 रिव्यूज बने हैं इसके पास। क्योंकि 95, 96, 97% लोग बॉदर ही नहीं करते रिव्यू देना। प्रोडक्ट मिल गई, बस उन्होंने पैसे दिए, खरीदे, वो बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन हम हंटिंग जब कंप्लीट सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं जाना। अब इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं ये हमें नंबर 9 पे जो आ रहा है, ये नंबर 9 पे इसके 1819 रिव्यूज हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 10, 11, अब 11 वाला देखिए 59,000 रिव्यूज हैं। हम क्यों जाएंगे इस प्रोडक्ट में? इसने लाखों हेडफोन्स बेचे हैं तो इसके पास 59,000 रिव्यूज आए हैं। लेकिन 490 वाला जो ऊपर हमने देखा, हाँ हमें समझ आती है कि उसमें जाया जा सकता है। लेकिन कब जाया जा सकता है? जब हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, जब हम एक्सरे भी लगा लेंगे, मैग्नेट को भी यूज कर लेंगे, सारी चीजें हीलियम 10 की, जंगल स्काउट देख लेंगे। जंगल स्काउट इतना मैटर नहीं करता, हीलियम 10 जब हम कंप्लीट देख लेंगे तब हम जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में। 1 या 2 चीजें देख के कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूं आसान अल्फाज में। आप कहते हैं जी 490 रिव्यूज हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, हम तो इसमें जाएंगे। आप एक चीज खरीदने के लिए जाते हैं, वो चीज आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है ये 500 रुपए की है। साथ में एक बंदा बैठा है वो कहता है जी 1500 रुपए की, एक बंदा बैठा है 2500 की। आप सोचते नहीं, देखते नहीं, फौरन 500 वाली लेके घर आ जाते हैं। घर आके बॉक्स खोलते हैं तो पता चलता है जी वो टूटी हुई थी इसलिए 500 की थी। तो आप लोगों ने आधी बात सुन के अमल नहीं शुरू कर देना। जब तक कंप्लीट एक्सपर्ट आप लोग नहीं हो जाते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना प्लीज। अच्छा, फिर हम नीचे मजीद देख लेते हैं। ये 33860 रिव्यूज हैं, 15 नंबर पे बैठा है। ये फिर 22,000 रिव्यूज हैं। ये देखें नंबर 13 पे बैठा है, जस्ट 179 रिव्यूज। अगेन हम सारे फैक्टर्स देखेंगे उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि इस कैटेगरी में ये वाली जो चीजें हैं, अब ये इसके अंदर ये उसको साफ करने के लिए है। ये कोई भी हेडफोन्स या एयरपोर्ट्स जो है उनकी सफाई के लिए प्रोडक्ट है। ये हेडफोन तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे रेलिवेंट तो है, सेमी रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट नहीं है। ये भी हम किसी अलग वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगेन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, कुछ वीडियोस पे आप सीख भी चुके हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको मुश्किल, सुनने में मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया। प्रैक्टिकली आपने कई चीजें ऐसी की हैं जो बहुत आसान थी, तो ये भी आसान चीजें हैं, आपने इस पर परेशान नहीं होना। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि आप BSR के थ्रू किस तरह से चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 19-20 नंबर पे कौन बैठा है। अच्छा, ये तो हम देख रहे थे जी, हमने एक कैटेगरी देखी ना।
अब आप कहते हैं जी हमें कोई और कैटेगरी दिखा दें, हम कहते हैं जी ठीक है हम और कैटेगरी देख लेते हैं। हम आ जाते हैं जी सी ऑल पे कर लेते हैं, हम बेबी के प्रोडक्ट में चले जाते हैं, हम बेबी के फीडिंग प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर किसी पे भी हम पहले क्लिक कर लेते हैं। चलें जी हम ये इसको क्लिक कर लेते हैं, डॉक्टर ब्राउन्स ओरिजिनल निपल बेस्ट सेलर आ रहा है इस पे। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब पे जा रहे हैं नीचे, ये आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और इसमें आगे ये देखें बेस्ट सेलर रैंक BSR ये हमारे सामने आ रहा है। और हम फिर क्लिक कर देते हैं, हम कहते हैं जी इसमें ना जो मैंने आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बताई थी, अब हमने ऐसी प्रोडक्ट खोली है जिसकी मेन कैटेगरी भी आ रही है, सब कैटेगरी भी आ रही है। हम जाते हैं मेन कैटेगरी में, इस दफा जाते हैं जी हम मेन कैटेगरी में। ये बंदा 10वें नंबर पे बैठा था, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 पे पैम्पर्स हैं, नंबर 2 पे भी पैम्पर्स हैं, फिर उसके बाद वाइप्स आ गई हैं और फिर ये 4, 5, 6। अब हमारे पास हेडफोन्स तो नहीं आ रहे क्योंकि अब हम एक और कैटेगरी में चले गए हैं। अब हम एक नई कैटेगरी में देख रहे हैं BSR के थ्रू कि इस कैटेगरी के अंदर टॉप 100 पे कौन बैठा हुआ है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हर कैटेगरी के टॉप 100 लोग अलग होंगे। एक मेन कैटेगरी होगी उसमें टॉप 100 होंगे, फिर एक सब कैटेगरी होगी, फिर उसकी सब कैटेगरी होगी। हर कैटेगरी के अंदर टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 लोग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो किसी ना किसी कैटेगरी में डोमिनेट कर रहा होगा। डोमिनेट से मुराद है जो टॉप पे बैठा होगा, जो अकेला बैठा होगा। उसके अलावा और लोग भी होंगे, लेकिन बादशाह वो कर रहा होगा, सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्ट बिक्री होगी। तो ये हमारे सामने BSR के थ्रू हमारे पास बस आइडियाज आ जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक तरीका इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए अपनी प्रोडक्ट को। तो ये सब आइडियाज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब आइडियाज को यूज करते हुए हम कोई एक प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। चलें जी, इसमें भी आपने देख लिया, पहले की चीजों की तरह ये चीज भी बिल्कुल आसान थी। सिंपल आप प्रोडक्ट के ऊपर गए, उस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे गए, BSR की कैटेगरी पे क्लिक किया तो आपके सामने उस कैटेगरी के 100 लोग आ गए। तो यहां से आपको आइडियाज मिलते हैं और फिर हम फाइनल करेंगे हमेशा हीलियम 10 के बाद और कुछ मैनुअल सर्च के बाद, सारी चीजें देखने के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ढूंढने के लिए हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए आप मल्टीपल शॉप्स विजिट करते हैं। आपने एक शर्ट लेनी है, आप हो सकता है ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप एक ही शॉप पे जाएं शर्ट लेके आ जाएं। आप जाते हैं मल्टीपल शॉप पे घूमते हैं, उसके बाद एक शर्ट फाइनल कर लेते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीकों से ढूंढ रहे हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, उसके बाद हम किसी एक को। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग में डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। हम कीवर्ड के थ्रू कैसे करते हैं, हम ब्रांड के थ्रू कैसे करते हैं, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे जाके उससे रेलेवेंट जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती हैं उसके थ्रू कैसे करते हैं, हम मैन्युअली कैसे देखते हैं, BSR के थ्रू कैसे देखते हैं, मल्टीपल चीजें हम देखते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग में। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है। अब कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे हीलियम 10 पे। हीलियम 10 में हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे। ब्लैक बॉक्स पे हम देखेंगे कि कीवर्ड की ऑप्शन कहाँ पे होती है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके देखते हैं, हीलियम 10 को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे लिख दिया पिलो। अब पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया, कुछ भी आ गया हमारे सामने, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा काम है अभी जो कीवर्ड्स के थ्रू हमने हंटिंग पे बात करनी है। तो हम आगे हीलियम 10 पे। ये हीलियम की एक्सटेंशन हमारे सामने है। एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सामने कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। अब हमारे पास हीलियम 10 आ गया, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहे जी एक्सरे, अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एसिन ग्रैबर, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स, रिव्यू इनसाइट्स, और ये नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है माई डैशबोर्ड की। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने ये हीलियम 10 आ रहा है। हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। हमारे पास मैग्नेट भी आ रहा है, हमारे पास सेरिब्रो भी आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ, सेरिब्रो का भी, मैग्नेट का भी, कि ये क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं।
इस वीडियो में हम लोग सिंपली जाएंगे ब्लैक बॉक्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे सामने ये इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आपने सिर्फ उस ऑप्शन पे जाना जो हमारे काम की है। जो हमारे काम की नहीं है उस ऑप्शन पे हमने नहीं जाना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट है, जो हमसे रिलेट नहीं करती, प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे काम नहीं आती। अब जो चीज हमारे काम ही नहीं आती हम उस पर जाएंगे भी नहीं, हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने आके सिंपली यहाँ पे ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया, हमें ये ब्लैक बॉक्स मिल गया जी, इस पे सिंपली क्लिक कर दिया। अच्छा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, यानी मल्टीपल रास्ते, मल्टीपल तरीके हमें बता रहा है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि मकसद है अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि हम कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, हम अपने रेलिवेंट टॉपिक पे रहते हुए सिर्फ कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड्स पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ गया। अब इस पे हमने क्या करना, इस विंडो में हमने यहाँ पे अपनी मर्जी की प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी से क्या मुराद है कि हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। ये जी मिनिमम इतने रिव्यूज होने चाहिए या मैक्सिमम इतने रिव्यूज होने चाहिए, ये BSR होना चाहिए, कंपेटिटर्स इतने होने चाहिए, टॉप 5 में या टॉप 10 में अमेज़न डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब वो क्राइटेरिया पूरा आपने यहाँ पे फिट करना है जी। ये वेरिएशन काउंट, वेरिएशन मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी, फुलफिलमेंट चैनल FBA या FPM हो रहा है, जो क्योंकि हम प्रोडक्ट्स का आइडिया ले रहे हैं ना, देख रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे सामने यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स आ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर बेचने होंगे। हमारे सामने इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सक्लूड कीवर्ड्स के कुछ कीवर्ड्स इसमें से माइनस कर दे जो रेलिवेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। फिर हमारे पास मंथली रेवेन्यू की ऑप्शन आ रही है कि मंथली रेवेन्यू इतने से इतने के दरमियान होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ मिनिमम $5,000 हो रेवेन्यू, कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कम से कम $5,000 तो रेवेन्यू का मतलब है सेल्स हो। 20% भी अगर आपको बचे तो $1,000 आपको बचेगा। तो हम ये यहाँ पे क्राइटेरिया अपना सेट कर लेते हैं। प्राइस हम कहते हैं जी 10 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए, तो वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे 10 और 25, कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाए जो इन सारे क्राइटेरिया पे फॉल करती है, ताकि मुझे प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में आसानी हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें मैं अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएंगी। इसके लिए हमारा अलग टॉपिक है, अगली वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि यहाँ पे एंट्रीज कैसे करनी है, और उन एंट्रीज करने के बाद रिजल्ट आएंगे, उनको देखना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, फाइनलाइज कैसे करना है। इस वीडियो में हमारा सीखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कि हंटिंग थ्रू कीवर्ड क्या होती है, उसमें हम हीलियम 10 का इस्तेमाल जब करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हीलियम 10 पे जाते हैं, माई डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर हमारे सामने ये आता है, एक विंडो आती है, उस पर हम फिर ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड्स पे क्लिक करके ये अपने सामने खोल के बैठ जाते हैं। अब ये तो हमारे सामने आ गया, अब हम इस पे एंट्री करके डिटेल कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम ब्लैक बॉक्स कहां से जाके क्लिक करते हैं, किस तरीके से हमारे सामने आता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जाके देखेंगे कि हम वहां पे एंट्री किस तरह करते हैं और उस पे रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। कस्टम फिल्टर्स हम किस तरीके से ऐड करते हैं। कस्टम फिल्टर्स क्या होते हैं, रिव्यूज कितने हो, मिनिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो, प्राइस क्या हो, FPA हो, FPM हो, ये सारी चीजें हम फिल्टर लगाते हैं। आप किसी एक पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप 2 पे भी लगा सकते हैं, आप सब पे भी लगा सकते हैं, आप मिनिमम और मैक्सिमम पे भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ मिनिमम या सिर्फ मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं जी प्राइस मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। अब आप यहाँ पे मिनिमम की भी सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं जी, मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम चाहे 100 हो, 200 हो, या आप लगा देते हैं कि जी मैक्सिमम $50 हो, मिनिमम जितनी भी हो 50 से ऊपर ना जाए। अब ये सारे फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, प्रोडक्ट कैसे आती है, ये अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चले जी हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने आके जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कीवर्ड के थ्रू कैसे हंटिंग करते हैं, लेकिन हमने की नहीं थी प्रैक्टिकली। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं। हम लोग आगे पिलो पे, पिलो लिखा है अमेज़न पे, कुछ भी लिखा, बेसिकली तो हम लोग गए हीलियम 10 पे। हमने यहाँ हीलियम पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इससे पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पे आके हम लोगों ने कहां पे क्लिक किया था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर।
ब्लैक बॉक्स पे करने के बाद ये प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है। हम पहले इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुक्स की कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा दे जिसका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5000 हो, प्राइस रेंज 3 से लेके $20 के बीच में हो, रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000 हो, और रिव्यू रेटिंग 4 हो। हम इसकी पैकेजिंग सेलेक्ट नहीं करते जी, स्मॉल हो या ओवर साइज हो, हम ये नहीं सेलेक्ट कर रहे, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। लेकिन अब हम जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर कि कीवर्ड्स के टैब में हमारे पास, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑप्शंस है, एडवांस फिल्टर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, आपने उसको फॉलो करना है, जो चीजें उसमें लिखी होंगी उसको फॉलो करना है आपने। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5,000, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, प्राइस हम कहते हैं जी मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम 1000 रिव्यूज हो, रिव्यू रेटिंग हम कहते हैं जी 4.5 हो, कैटेगरी हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हम होम एंड किचन में जाएंगे, होम एंड किचन हमने कर दिया सेलेक्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं ऐसे मुराद है कि उससे हमें बेहतर प्रोडक्ट हंट नहीं होगी, हमने थोड़ा सा जरा ब्रॉडर आइडिया लेना होता है। हम लोग चले जाते हैं जी वेरिएशन, हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो। वेरिएशन क्या होती है कि आप एक पैंट बेचते हैं जीन्स की, उसमें आप लगाते हैं जी मेरे पास जीन्स की पैंट है, लेकिन ये ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, इसमें 28 वेस्ट भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो ये वेरिएशन है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, साइज की भी कैटेगरी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी है। हमने कहा जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो। बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी हमें प्रॉब्लम होगा कि इतनी ज्यादा पैसे लगाने, इतनी ज्यादा वेरिएशन, एक एक प्रोडक्ट बाय करना, उन पे लेबल लगाना, आगे भिजवाना। हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 होने चाहिए जी। मंथली सेल्स यूनिट्स, यहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि मंथली रेवेन्यू मुझे मिल जाए $5000 का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूं जी यूनिट 1000 होने चाहिए मिनिमम, वो मुझे निकाल देता है। अब उसमें से किसी की प्राइस ही हो $3, तो मेरे पास तो रेवेन्यू $3000 का आया। मैं क्या प्रेफर करूंगा कि यूनिट्स छोड़ो, मुझे $5000 का रेवेन्यू आना चाहिए। हो सकता है $1000 की बिकने वाली प्रोडक्ट हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और 5 महीने में बिक जाए तो ठीक है, मेरे $5000 तो आ गया। उस पर प्रॉफिट मेरा 20, 25, 30%, 18% जो भी होगा। तो हमने फोकस करना है रेवेन्यू के ऊपर, यूनिट्स पे हमने यहाँ पे फोकस नहीं करना। हमने ये सारी चीजें यहाँ पे आके लिखी। फुलफिलमेंट चैनल्स, हम कहते हैं जी ठीक है, FPA भी हो जाए, FPM भी हो जाए। Amazon को हम नहीं करेंगे यहाँ पे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपेटिटर रिव्यूज ये हम छोड़ देंगे। बेस्ट सेलर रैंक हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। शिपिंग टियर साइज हम कहते हैं जी स्मॉल ओवर साइज हो जाए, इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें लिख के हम करते हैं सर्च पे क्लिक। मैंने जब सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे शिपिंग साइज मैंने कहा जी कोई भी साइज हो जाए, या हमें ब्रॉडर आइडिया लेना है ना, अभी ब्रॉडर आइडिया ले रहे हैं। मैंने सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गए। ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गई हैं उसी तरह जिस तरह पहले आई थी जब हमने प्रोडक्ट पे क्लिक करके किया था। अभी हम कीवर्ड पे क्लिक करके कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, किसमें हम जा सकते हैं, किसमें नहीं जा सकते, ये अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं कि आपने किस तरह एक्सरे रन करना है, किस तरह कंपेटिटर का एनालिसिस करना है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया एक ना, हमने कोई प्रोडक्ट तो नहीं लिखी यहाँ पे, हमने एक कैटेगरी दी बस उसको। उस कैटेगरी में हमने कहा इस क्राइटेरिया पे हो जी, रिव्यूज इतने होने चाहिए, प्राइस ये होने चाहिए, पैकेजिंग का साइज ये होना चाहिए, FP हो, FPM हो। हमने इसको सिर्फ एक आइडिया दिया था। हमारे आइडिया देने पे उसने हमें एग्जैक्ट उन्हीं नंबर्स उसी क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के दिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल ये रिव्यूज आ रहे हैं 564 और रिव्यू रेटिंग है 4.6। मैंने ऊपर क्या कहा था उसको कि रिव्यूज मैक्सिमम 1000 हो, तो उसने 1000 से कम दिखाया ना 564। रेटिंग मैंने कहा मिनिमम 4.5 हो, उसने मुझे क्या दिखा दिया 4.6। यानी जो मेरा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 4.5, उससे ऊपर जितनी हो बहुत अच्छी बात है,
उसने मुझे वो दिखा दिया। एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, मंथली रेवेन्यू। अब ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है 7,000, 6,000, 11,000, 5,000, 7,000, 10,000, 7,000, 9,000। हम देख रहे हैं कि किसी का भी रेवेन्यू $5,000 से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बता दिया था कि मिनिमम रेवेन्यू 5,000 होना चाहिए। अब अगर हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, अभी हमारे पास कुछ 5,000 वाले आ रहे थे ना, हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000 का रेवेन्यू होना चाहिए जी। अब मुझे जो प्रोडक्ट दिखाएगा इसमें कोई भी 5,000 वाली नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने आ रही है सारी, 20,000, 12,000, 17,000, 10,000, 15,000, 10,000, 11,000। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो 10,000 से कम हो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिल्टर दे दिया कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट चाहिए। अब ये मंथली सेल्स यूनिट्स आ रहे हैं, ये कुछ भी आते नहीं, ये हमने इसको दिए ही नहीं है। अगर हम इसको कोई यूनिट दे देंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक यूनिट दिखा रहा है 843, हम कहते हैं जी मंथली यूनिट्स मिनिमम 1000। अब उसने 843 वाला निकाल दिया यहां से, अब वो दिखा रहा है 1100, 1600, 1200, फिर 1297। तो हम जो भी इसको क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अब आप उसको फॉलो करते हुए हर कैटेगरी में जाके ऐसे देखेंगे प्रोडक्ट। कितना मुश्किल होगा अगर आप एक कैटेगरी अमेज़न पे खोलें, एक एक प्रोडक्ट पे जाएं, क्लिक करें, देखें उसके कितने रिव्यूज हैं। ये देखें ना, यहाँ पे तुम्हारे मजे लग गए ना। हमने एक क्लिक किया, उसने हमें बता दिया जी। मैंने कहा जी मुझे 1000 से ऊपर रिव्यूज नहीं चाहिए, उसने कहा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जी 4.5 चाहिए रिव्यूज मिनिमम, इससे कम नहीं, उसने कहा 4.5 से ऊपर के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पास आगे 1 क्लिक में। तो टूल्स हमें बेसिकली ये बेनिफिट देते हैं। आप लोग मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके एक एक प्रोडक्ट को, वो तो आपको बहुत टाइम लेगी। तो हम लोग इसलिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्विकली आके यहाँ से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक और कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं। प्राइस हमने रेंज दी इसको 5 से 20 की, तो ये हमें प्राइस दिखा रहा है 1169, 1234, 1615। हम कहते हैं जी मिनिमम प्राइस 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। अब ये जो हमें प्राइस दिखा रहा था 11 या ऐसे कुछ, वो वाली प्राइस। अच्छा, उसने कहा कि जी इस क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जी रिव्यू काउंट भी 1000 हो, रिव्यू रेटिंग 4.5 हो, प्राइस मिनिमम 20 हो। उसने कहा इस क्राइटेरिया पे तो नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, फिर आप मुझे 10 पे दिखा दें, 10 से ऊपर की प्रोडक्ट दिखा दें। तो उससे मुझे दिखा दिए 10 से ऊपर की सारी प्रोडक्ट्स दिखा दिए। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स के फिल्टर लगा के या प्रोडक्ट का फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को हंट करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से आप कस्टम फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये आपको हेल्प मिल रही है। फिर आप एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे, एक्सरे चलाएंगे, कंपेटिटर देखेंगे, सारी चीजें करके कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम का देखेंगे, वो सारी चीजें अलग हैं। यहाँ से आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि किस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीजें जब हम करेंगे हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। हीलियम 10 अभी आप लोगों को काफी हद तक समझ आ चुका है, आपको पता चल गया है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। मजीद भी अभी हम लोग इस पे सीखें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 पे बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी सीखी, कस्टम फिल्टर्स के थ्रू काम सीखा। अभी हम एक चीज देखते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिजाइन आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डिजाइन बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं जी हमने कुशन कवर बेचना है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा कुशन कवर, कौन सा डिजाइन या कौन सा मटेरियल ज्यादा बिकता है? क्योंकि हम पूरी रिसर्च के साथ ही मार्केट में बेचने आएंगे ना, बगैर रिसर्च के तो हम नहीं बेचेंगे कि हमने कुशन कवर बेचना है, हमने कोई भी बना लिया, बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि उम्मीद है हमारा अच्छा चलेगा। हमने ऐसे नहीं करना, हमने प्रैक्टिकली आके देखना है कि लोग कौन सा डिजाइन या कौन सा मटेरियल ज्यादा बाय करते हैं। तो हमने भी उसी प्रोडक्ट में जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। अमेज़न पे सेल करने का ये चीज अपने माइंड में बिठा लें आप लोग कि हमने वो नहीं बेचना जो हम बना रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हमने वो बेचना है जो लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पे ऑनलाइन लोग चीजें बाय कर रहे हैं। अगर हम वहां पे अपनी को नहीं लगा के बैठ जाएंगे, उससे नहीं लेगा कोई। हमें वो बेचना है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे हमने खोल लिया अमेज़न यूके।
अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुशन कवर्स। हमने कुशन कवर लिखा, कुशन कवर लिख के हमने एंटर कर दिया। अब हम चले गए हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सरे के ऊपर। ये रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो एसपी लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इससे मुराद है, हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे क्योंकि स्पॉन्सर वाले पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे ना, हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। हमने इन चारों को किया और यहाँ से इनको रिमूव कर दिया। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा जी रिमूव कर दें। ये मेरे पास प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही हैं, मैं रेवेन्यू कर देता हूं हाई टू लो तरतीब से। ये मेरे पास आ गया हाई टू लो। अब यहाँ पे फिर मेरे पास देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ नीचे पड़ी थी, ये फिर मैंने एसपी और ये फिर एसपी, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से दोनों। अब मेरे पास जो बचे वो बचे सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा जी, ये एक बंदा है जो तकरीबन 40,000 पाउंड्स का रेवेन्यू ले रहा है, ये 23,000 पाउंड्स का ले रहा है, 23। इसमें एक चीज हमने सब में जाके देखनी होगी। पहली चीज कि जो भी चीज जिस डिजाइन पे हम जा रहे हैं क्या उसमें कंसिस्टेंसी भी है। अच्छा, अब हम क्यों देखेंगे ये, हम इसलिए देखेंगे कि कुछ कुशन कवर या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है कि सीजनल होती है। अब हो सकता है यहाँ पे एक टॉप पे कोई बैठा हो और दिन हो क्रिसमस के, दिसंबर के, अब वो क्रिसमस से रिलेटेड कुशन कवर बेच रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ले रहा होगा, बल्कि हो सकता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कुशन कवर में वही ले रहा हो जो क्रिसमस से रेलेवेंट कुशन कवर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका सेल्स ग्राफ। मैंने इसका सेल्स ग्राफ देखा और यहाँ पे मैंने देखा ऑल टाइम, मैंने देखा कि ठीक है पूरा साल ही, हाँ कभी कभी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बिक रही है। सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला डिजाइन सीजनल नहीं है। तो यहां से मैंने इसका सेल्स का ग्राफ देख लिया। अब मैंने जाके देखा कि ये क्या प्रोडक्ट है, ये है जी वेलवेट का कुशन कवर है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो सेट ऑफ 4 बेच रहा है जी, और ये डिजाइन मेरे सामने आ रहा है, ये भी अच्छा बिक रहा है, ये साइडेड स्क्वायर पिलो, ठीक है जी। नीचे आके मैंने देखा जी ये भी वेलवेट है और इसका कलर और है, लेकिन ये भी अच्छा बिक रहा है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया तो अब ये मेरे सामने आ गया। मैं इसकी पूरी डिटेल जो भी देखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम वापस आ गए, वापस आके हम देखते जा रहे हैं कि जिसका भी रेवेन्यू अच्छा है, 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, हम इसमें टॉप 10 को देखते हैं। अब ये टॉप 10 हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिकली कुछ हमने डिलीट किए हैं, टॉप 10 जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये येलो कुशन कवर भी आ रहा है वेलवेट का, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये बड़ा ही आसान है, हमें पता चल गया जी। हम फॉर एग्जांपल हमने इसमें से फाइनल किया येलो ही, हमने कहा जी येलो वेलवेट में जो है ना अच्छा बिकता है, $10,000 का रेवेन्यू भी देता है, सीजनल भी नहीं है, ग्राफ भी हमें नजर आ रहा है कि ठीक है पूरा साल बिकता है। हम कहते हैं जी हम इसमें जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जब किसी भी डिजाइन वाले प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम उस पर लाजमन आके इस तरह एक्सरे चला के देखते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को डिलीट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली बिक रही है और ज्यादा अच्छी बिक रही है। अब हम अपना डिजाइन नहीं ले आएंगे। अगर टॉप 10 में कोई बंदा एग्जांपल ले रहे हैं व्हाइट वेलवेट में नहीं बेच रहे तो हम नहीं बेचेंगे। हम इस उम्मीद पे स्टार्ट नहीं कर देंगे कि जी हो सकता है हमें ऑर्डर आ जाए, हम वो बेचेंगे जो बिक रहा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, काफी हद तक हम सीख चुके हैं, कुछ 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम मेन कीवर्ड के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस नीश में डिमांड भी है इस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के अगेंस्ट या मेन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या हमारे पास रेलिवेंसी आती है प्रोडक्ट की, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी आती हैं। फिर हम उस पर चेक करेंगे कि टॉप 10 में से 3 लोगों का BSR लेस देन 5,000 होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हीलियम 10 में। तो ये हमारा सिंपल सा होगा इस वीडियो में। तो हमने देखना है कि स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्टेबल रही हो, जो पूरा साल बिकती हो, जो 5-6 साल 8 साल 10 साल से स्टेबल आ रही हो, या जब से कोई नई प्रोडक्ट है वो आई ही आज से 4 साल पहले तो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत अच्छी बिकी उसके बाद नहीं बिकी। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुशन कवर। हमने कुशन कवर क्यों लिखा यहाँ पे,
हमने क्वेश्चन कवर इसलिए लिखा कि मेन कीवर्ड पे हम रेलिवेंसी चेक करेंगे। अब मेन कीवर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मेन कीवर्ड जब आपको निकालना आ जाएगा, आप लिखेंगे क्वेश्चन कवर या जो भी आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने पहली चीज ये देखनी है कि इससे रेलिवेंट जो चीजें आ रही हैं क्या वो सारी मेरे मेन कीवर्ड से रिलेट करती हैं। मैंने कहा जी करती हैं, मैंने क्योंकि क्वेश्चन कवर लिखा है तो मेरे सामने सारे क्वेश्चन कवर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास गलत भी आ रही हो। मैंने देखा कि मेरे पास सारे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखना है कि टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर 3 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जिनका BSR ऑल टाइम BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमेशा बिकने वाली है। कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 1-2 साल तो बहुत अच्छी चली, उसके बाद खत्म होगी। अगर उसके बाद खत्म होगी तो हम इतने इन्वेस्टमेंट करके जो जाएंगे, तो हमने हंटिंग में ये चीज पे फोकस रखना है कि टॉप 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनकी लिस्टिंग स्टेबल हो, 5000 से कम BSR उनका तकरीबन ऑल टाइम रहा हो, कभी कभार ऊपर नीचे हो गया, डजंट मैटर। अच्छा, हम ये करते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, हम लोग नीचे आए, यहां पे अभी हमारे पास हीलियम 10, जाहिर है जब आपके पास हीलियम 10 एक्सटेंशन वगैरह उसकी हर चीज डाउनलोड होगी। अब ये हमें ग्राफ दे रहा है, यहां पे हम सबसे पहले तो कर देंगे ऑल टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ईयर या 90 डेज का BSR नहीं देखना, हमने ऑल टाइम देखना है। ऑल टाइम हमने देखा ये BSR हमारे पास आ रहा है, यानी सेल्स रैंक 10,980, सेल्स रैंक ये यहाँ पे किया 14,152, यहाँ पे तो 50,000 तक, यानी BSR काफी खराब हो गया ये ऊपर जाके। ये फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ठीक है 6,000, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000। हमने देखा कि ये खास महीनों में आके ये खराब होता है। 1 या 2 महीने में अगर खराब रहता भी है, 8-10 महीने ठीक रहता है, तो ये प्रोडक्ट ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो 12 महीने ही 5,000 से कम हो, 1 या 2 महीने का हमारे पास मार्जिन होता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इसका BSR ठीक जा रहा है, लेस देन 5,000 है। अब ज़ाहिर है अगर नहीं आ रहा मेरे पास ये लेस देन 5,000, तो यही तो हमने देखना है हंटिंग में। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं या हम मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाते हैं, क्वेश्चन कवर पे दोबारा एंटर करते हैं और इसमें से हम कोई उठाते हैं, एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। चले जी हम इस प्रोडक्ट पे आ गए जी, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे फिर हमें नीचे वो दिखाएगा, थर्टी डेज का दिखा रहा है। हमने ये याद रखना है कि हमने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक किया, हमने देखा कि इसका BSR ये ओवरऑल देख रहे हैं, ये लाइन ओवरऑल ये लाइन ठीक है, बेहतर है। हाँ कहीं कहीं ये खराब हुई है जाके, लेकिन ओवरऑल देखें खराब बहुत कम हुई है, ठीक बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टॉप 10 के अंदर, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR लेस देन 8,000 रहता है ओवरऑल, किसी बड़ी नीश में, होम एंड किचन में, हम चले जाते हैं उसमें। ये आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आपने उस क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करना है। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि BSR कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया। 2020 में इसका किसी जगह पे BSR था 2,756, बहुत अच्छा है। 2021 में ये 11,000 पे भी गया है और 2021 में ये 1,300 पे भी आया, बहुत क्लास का रहा है। 2022 के अंदर ये 3,052, ये 1,700 पे भी आया 2022 में, ये 1,071 पे भी आया, बहुत ही क्लास का BSR। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट ठीक है। बस आपने यहाँ पे सीखा क्या कि किसी भी प्रोडक्ट पे गए, लिस्टिंग पे गए, देखा कि वो स्टेबल है, ओवरऑल उसका BSR एक ही जगह पे रह रहा है, या ये है कि कभी यहाँ पे है, कभी इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह के ये हमें तकरीबन स्टेबल नजर आ रहा है, नीचे एक लाइन है, तकरीबन ठीक है। हाँ 2019 में ये कहीं पे जाके खराब हुआ था, इसका BSR बहुत खराब हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गई थी, सेल वेलोसिटी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा अरसा रहा ना। उसके बाद देखें 19 में ही ये 3,600 पे भी रहा है, ये 6,000 पे भी रहा है, ये 2,000 पे भी रहा है, ये 5,000, ये फिर 5,000। तो 19 के अंदर ये बहुत अच्छा भी तो रहा है ना। ये देखें 19 पे भी रहा, 1989 में रहा, 2019 में 1466 पे भी रहा। हम तो 5,000 या 8,000 की बात करें, ये तो 1,500 2,000 पे आ गया, बहुत ही क्लास का BSR है। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, मेन चीज जो हमने देख ली कि हमने आके देखा कि हमारा मेन कीवर्ड
कि हमारे मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट थी तो हमने देख ली। यहाँ पे भी हमारे पास उसकी वेरिएशन भी नजर आ रही है, सेलर्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इररिलेवेंट चीजें शो करता है बहुत ज्यादा, तो फिर हम कीवर्ड देखेंगे कि हमारे कीवर्ड में मिस्टेक कहाँ पे है, जो कि हम अगली वीडियोस में सीख लेंगे। चलिए जी, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया हमने हीलियम 10 में किस तरीके से चेक किया कि लिस्टिंग स्टेबल है या नहीं है। अब ये बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप उसको यही तरीका फॉलो करते हुए चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं।